जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। आज आम आरंभ करवा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो आसे फर्स्ट ईयर सब मेन चैप्टर आसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ये गोटे पार्ट, ये पूरा बेसिक जिनस ये चैप्टर जो मानकर क्लियर हो गला से चाहिए आगु को जेकोसी फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर आस तुम फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो एगुड़ा सब तुम क्लियर कट बुझीपर जो तुम ये चैप्टर क्लियर कट बुझीपार तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ये चैप्टर तुम बोर्ड्स भी इंपोर्टेंट तुम एंट्रांस भी इंपोर्टेंट एथरू नीट हो बा जे हो एथरे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एथरू आसे वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। मेन होचे एथरे तुम केते क्वेश्चन सॉल्व करछो एथरे बेसी कॉन्सेप्ट तो बहुत कम थ्योरी एथरे बहुत कम मेन होचे क्वेश्चन तुम केते एमसीक्यू सॉल्व करछो ता ऊपर डिपेंड करिवो तुम रे चैप्टर ऊपर केते मास्टरी आस एथरे बहुत गुडा एमसीक्यू आसे आमे बहुत गुडा एमसीक्यू भी करया ता सहित तुमर काम तुमे एथरे केते गुडा एमसीक्यू करि परछो जते एमसीक्यू एथरे सॉल्व करिवो तुम चैप्टर से स्ट्रांग हो ये चैप्टर जमी तुम स्ट्रांग करा दरकार जो तुम केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री जेकोसी चैप्टर सॉल्व करा चाहो तुम ये चैप्टर यदि क्लियर अच्छी तुम आउ फिजिकल केमिस्ट्री जिते चैप्टर सब स्ट्रांग हो तो ये वेरी 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 इंपोर्टेंट हो कौन जो तुम एंट्रांस आउ जेकोसी बोर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करा चाहो तो ये चैप्टर जमी तुम क्लियर दरकार जेकोसी न्यूमेरिकल करा पूर्व ये चैप्टर तुम क्लियर ना तुम कौन से न्यूमेरिकल करा पूर्व तुमको भय लगे ये चैप्टर यदि क्लियर हो गला न्यूमेरिकल तुमको भय लगे आराम तुम जेको चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्व कर मेन गोटे कॉन्फिडेंस पड़े देखो तो एथरे मेन होची बेसिक कांसेप्ट काहे कहउछ ना ये चैप्टर रे मेन हमें पूरा बेसिक रो आरंभ करिया एटम स्टेज रो आरंभ करि जिबा तेरे मॉलिक्यूल पढिया तापर हमें केमिकल कंपोजिशन विषय रे पढिया तापर हमें केमिकल रिएक्शन केमती कोन होय से विषय रे पढिया तो एथरे सब केमिस्ट्री रो बेसिक पार्ट उडा माने इन्वेंशन टू आरंभ कर मूल केमिति केमिस्ट्री स्टार्ट हला धीरे धीरे को वे रे हमें धीरे धीरे डिस्कवरीज ही चला से सब जिनस पढ़िया तो ये बहुत बेसिक चैप्टर आउ ये केमिस्ट्री 11th रो तुम फर्स्ट चैप्टर जोड़ा पढ़ा जाए वेरी 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 इंपोर्टेंट चैप्टर जो माने 10th पर डायरेक्टली पळे आसो 11th को तो ऑब्वियसली 10th पर 11th आसन से मानो के चैप्टर कष्ट लागे काहे ना ऑब्वियसली प्रथम इंग्लिश वर्डिंग्स गुडा आसीबो ता सहित हो कोन एथरे बहुत गुडा प्रॉब्लम आसे तो से प्रॉब्लम गुडा करिया पे पिलांग भारी भय लागे तो एथरे मु मेन कथा तुमको सहज सिखेबी जे केमे तमे प्रॉब्लम सॉल्व करिवो केमे तमे क्वेश्चन रो सॉल्यूशन करि परिबो कष्ट टिके इनिशियल टाइम तुम लगे किंतु धीरे धीरे तुम हो जो मैंने ऑलरेडी 11 12 सरी जो मैंने नीट प्रिपरेशन कर जेई प्रिपरेशन कर से वीडियो देखुच तो तुम जान ये रिविजन टाइप रही जो मैंने 11th रे पढ़ी न 12th ऑलरेडी सरी नीट प्रिपरेशन कर चैप्टर जमी टिके सहज लगे किंतु क्वेश्चन तुमको जहाँ प्रैक्टिस करा पड़ो मेन चैप्टर हूँ क्वेश्चन तुम केते क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डिपेंड करे तुम चैप्टर स्ट्रेंथ केते अधिका अच्छी तुम ये चैप्टर बुझुच कि बुझुन बुझे खाली थ्योरी पढ़ले ये चैप्टर किसी लाभ नहीं मेन हूँ क्वेश्चन तुम केते क्वेश्चन मटेरियल सॉल्व करी चल हो तो फास्ट हम स्टार्ट करवा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देखो इनिशियली तुम पढ़े जे आमर जो यूनिवर्स आसे टोटल यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट आसिला हमर मैटर सेकंड आसिला हमर एनर्जी नहीं पूरा बेसिक रो हम स्टार्ट करवा धीरे धीरे आगो बढ़िया ये पाखापाखि 10टा 12टा क्लास लगे बुझे ये लेंदी चैप्टर आसे मेन कथा हूँ लेंदी कौन पे ना बुझिया गोटे कष्ट होता है धीरे धीरे बुझे जा चैप्टर टाक तो फास्ट फॉरवर्ड कर जेहेतु हमें गोटे क्वेश्चन सॉल्व करिया तो ये क्लास टाइम लगे तो ये 10टा 12टा क्लास जमी लगे से अनुसार तुम प्रिपेयर हवा दरकार। तो प्रथम कथा आसिला मैटर टोटल यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड थिंग है कौन एनर्जी। मैटर क्या कहती ना एनी सब्सटेंस which have some mass जेकोनोस गोटे सब्सटेंस जार किछि ना किछि मास थिबो which have some mass and occupy some space in the universe is called as a matter। तो मैटर होछि कोन ना जेकोनोस जिंस जार किछि ना किछि मास अछि और जे किछि ना किछि स्पेस ऑक्युपाई करछि यूनिवर्स रे आमे सेटा कहले मैटर जे कोन जिंस धन्य मु कहबी ये पेन ये मार्कर ऑब्वियसली गोटे मैटर कहीं ना यार पर्टिकुलर किछि ना किछि मास अछि ये 10 ग्राम कि 20 ग्राम किछि ना किछि तो मास यार थिबो सेमती ये किछि ना किछि स्पेस ऑक्युपाई करियो धर मु ये हाथ रे रखि देली तो ऑब्वियसली ये स्पेस टा ऑक्युपाई करियाला सेम धन्य ये व्हाइट बोर्ड आमे कहूछ यार किछि ना किछि मास अछि 10 केजी 20 केजी किछि ना किछि तो मास थिबो ता सहित ये किछि ना किछि स्पेस ऑक्युपाई करछि ये जो वॉल रे लागे छि तो ये वॉल रे किछि ना किछि स्पेस ऑक्युपाई करछि धर मु कहूछ मु निजे तो मोर भी किछि ना किछि मास अछि मु भी किछि ना किछि कोन ऑक्युपाई करछि स्पेस ऑक्युपाई करछि तो मु भी गोटे कोन मैटर मु गोटे मैटर आकर कोन अछि तो जे कोन जिंस हमर सराउंडिंग रे हमें जे कोन से जिंस देखुछे
जार किछि ना किछि मास अछि आउ जी किछि ना किछि स्पेस ऑक्युपाई करूछि दैट इज हमें कहले होछि कोन मैटर सेटा हमें कोन कहूचे मैटर एनी सब्सटेंस व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एज ए मैटर एनर्जी कोन एनर्जी होछि कोन ना जे कोनोसी गोटे वर्क करिया पे जेति की कैपेसिटी हमको दरकार दैट इज एला कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी धरिने ये सब्सटेंस एटी अछि मु को उठेबी तो ऑब्वियसली मो पाखे एनर्जी थिले तो मु को उठेबी तो जे कोन गोटे काम करिया पे जो कैपेसिटी आसे से कैपेसिटी को कहंती कोन एनर्जी जे वर्तमान हमें फोकस करिया कहा पर मैटर ऊपर ये जो चैप्टर आसीबो एथरे हमें मेन फोकस करिया कहा पर ना मैटर ऊपर बुझेला जे कोन से मैटर जो आसे जनरली मैटर हमको दीटा स्टेज रे मिलिबो गोटे प्योर स्टेज रे मिले गोटे इम्प्योर स्टेट रे मिले प्योर स्टेट मतलब धर वाटर मिला तो वाटर खाली वाटर मिले इम्प्योर स्टेट मतलब वाटर विभिन्न जिनस मिसी तो धर नई पानी भाई सेतरे विभिन्न प्रकार जिनस मिसी गेछ तो इम्प्योर स्टेट बाय इम्प्योर स्टेट को हमें को दोचे मिक्सचर प्योर स्टेट रे जो जिनसडा मिलबे से माने या तो मॉलिक्यूल फॉर्म रे मिलबे नले एटम फॉर्म रे मिलबे इम्प्योर स्टेट रे जो मिलबे से माने दि तीनटा मॉलिक्यूल बा दि तीनटा एटम मिसी कि थिबे बुझुछ ना तो ये जो मैटर गुडा को कोथरे तयारी तमे सुनिथिबो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्कूल ले पढैथिबे 7th 8th क्लास रे पढा जाय तमे जानिथिबो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन कहा कथा कि एनी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द नेचर दैट इज नोन एज एटम जे कोन से मैटर हमें कोच हमें कहले ये गोटे मैटर ये व्हाइट बोर्ड गोटे मैटर बा मु गोटे मैटर जे कोन से मैटर अछि प्रत्येक मैटर कोथरु तयारी ना हमरो ना एटम रु तयारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहले कि every matter in the universe is composed of a smallest particle in the nature and that smallest particle is called as atom जे कौन से मैटर हमें कोचे प्रत्येक मैटर कोथरे तेरे ना एटम रे तेरे एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हमें चाहिले एटम को क्रिएट करि परिबानी बा हमें चाहिले एटम को डिस्ट्रॉय करि परिबा नहीं कारण एटम ता सबुठ छोट पार्टिकल एटम जो आसे एटम रो मतलब जो आसे देखो ये हला हमर एटम एटम जो आसे एटम रो मतलब ए मतलब होची नॉन टॉम मतलब होची डिविजिबल यार मीनिंग जो आसे दैट इज नॉन डिविजिबल तो एटम गोटे एवळ्या पार्टिकल जी फर्दर डिवाइड कराई जाई परिबनी सबुठ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड तो हमें कहले कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिसिमिलर टू ईच अदर जे कोन से गोटे एलिमेंट हम धर ये हला आयरन आयरन रो गोटे रड नबा एथरे विभिन्न प्रकार आयरन रो एटम अछि ये सब जगह एटम जो आसबे ए माने परस्पर सहित सिमिलर प्रॉपर्टी शो करिवे धर हम गोटे कॉपर रो रड नेले कॉपर रो जो एटम गुडा आसबे ये सब जगह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करिवे किंतु कॉपर रो एटम और आयरन रो जो एटम आसबो दीज आर डिफरेंट टू ईच अदर कॉपर एटम और आयरन एटम जो आसबे ए माने डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करिवे आयरन भितर जते एटम आसला दीज आर सिमिलर टू ईच अदर कॉपर भितर जते एटम आसला दीज आर सिमिलर टू ईच अदर बट एटम ऑफ आयरन एंड एटम ऑफ कॉपर दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर यार एटम परस्पर सहित कोन करिवे ना डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करिवे नेक्स्ट होची कोन एटम्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट मॉलिक्यूल्स डज नॉट एटम जोरा कहीं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करंती केवल मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेनी धरिनी हमें कोचे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कला वाटर बनेला तामेले कोचे 2H2 O2 गिव्स 2 वाटर एक्चुअली कोन हुए ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करंती हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भांगीबो हाइड्रोजन एटम बनेबो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भांगीबो ऑक्सीजन एटम बनेबो एमाने परस्पर सहित एडिशन हेबे एडिशन हेकरी बनेबे वाटर मॉलिक्यूल एटम्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट मॉलिक्यूल्स डज नॉट तो ये थिला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जोरा तुम ऑलरेडी स्कूल रे पढिथिबो आउथरे तुमको मने पके दोची डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें कहले कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट पॉइंट हमें कहले every matter in the universe is composed of a smallest particle in the nature that is called as atom second point हमें कहले atoms can neither be created nor be destroyed third point हमें कहले atoms of one element are similar to each other but atoms of different elements are dissimilar to each other next point हमें कहले atoms take part in the chemical reaction but molecules does not atom गुडा के chemical reaction में participate करिवे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करना हमें लिखि दो रिएक्शन मॉलिक्यूल किंतु एक्चुअली मॉलिक्यूल ब्रेक करिवे ब्रेक कला परे एटम बनिबो एटम गुडा को केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करंतिनी बा आयंस पार्टिसिपेट करंतिनी एटम पार्टिसिपेट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करंती ये हला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डाल्टन जेतोले एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड कले डाल्टन को क्वेश्चन कराला कि रे भाई जे कोनसी मैटर कोथरे थियरी ना सर एटम रे थियरी डाल्टन को क्वेश्चन कराला एटम मिसी के ताले मैटर बनिथिबो ना गया बहुत गुडा एटम असंख्य नंबर ऑफ एटम न्यूमरस मिलियंस बिलियंस नंबर ऑफ एटम मिसिला ये मैटर दियला तो ये मैटर मास अछि धरो यार मास 10 ग्राम की 20 ग्राम किछि
तो डाल्टन को क्वेश्चन करला ताले एटम रो मास केते जदी ये एटम गुडा मिसिक ये मैटर बनिची जदी ये मैटर किछि ना किछि मास अछि ताले एटम रो मास केते ताले एटम रो मास केते जे कोनस गोटे एटम रो मास हम केमिति पाए डाल्टन प्रथम तुम कहले ना कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम हमें कोसे मैटर की जार किछि ना किछि मास अछि तो यदि मैटर एटम रो तयारी तो इसलिए एटम रो भी किछि ना किछि मास थिबो तो क्वेश्चन आसिला एटम रो मास केते एटम रो मास केते तो बर्तमान एटम रो मास केते तो एटम रो मास को हमें कैलकुलेशन करिया पड़ो से टाइम रे एते टेक्नोलॉजी डेवलप हेनथिला कि एटम जो पार्टिकल आसबा एते स्मॉलेस्ट पार्टिकल जे नेकेड आई खाली एकरा हम देखा जाउनी तारो मास को हमें कैलकुलेशन करके देखै परबा 1808 मसिया डाल्टन तार थ्योरी प्रोवाइड करतला से टाइम रे कोड एते सब जिंस आसीबो जे हमें गोटे छोटी एटम रो मास को डिफाइन करि परिया तो डिफाइन तो हे परिबनी तो पुनी एटम रो मास हमें कैलकुलेशन करिया केमति देखो जे कोन से सब्सटेंस तार दरे मास कैलकुलेशन करा जिवो बा जे कोन से जिंस तार मतलब मेजरमेंट करा जाय तमे जानिथिबो मेजरमेंट करिया पे तुमको फिजिक्स रे यूनिट डायमेंशन रे पढैथिबे तुमको कहथिबे जे कोन जिंस रो मेजरमेंट करिया पे गोटे रेफरेंस निया जाय ता रेस्पेक्ट रे से सब जिंस रो मेजरमेंट करा जाय जेमति कि धरिने मु कहूची ये पेन रो लेंथ केते ये पेन जो आसीबो यार लेंथ धर मु सेंटीमीटर स्केल ले मापी धरने 10 सेंटीमीटर हे गेला मु कहबी व्हाइट बोर्ड रो लेंथ केते धरने मीटर बाडी रे मापी भी दो मु कहबी 1 मीटर धरने ये गोटे मीटर बाडी मापी देले धर मु कहले एटा 1 मीटर मु कहबी एटू भुवनेश्वर जेबी भुवनेश्वर पुरी रो लेंथ केते नाया भुवनेश्वर पुरी रो लेंथ आसिला केते ना धरने 60 किलोमीटर भुवनेश्वर पुरी हेला केते 60 किलोमीटर तो मु सब जगह लेंथ ही मापुची मु इतले कहली मार्कर रो लेंथ केते तो बेसिकली मु कहली 10 सेंटीमीटर मु कोन नेली सेंटीमीटर स्केल रे को मापिली मु इतले व्हाइट बोर्ड रो लेंथ नेली मु मीटर स्केल रे मापिली मु कहली ये 1 मीटर आसिला मु इतले एठू भुवनेश्वर रो पुरी रो लेंथ मापिली मु कहली जे दैट इज 60 किलोमीटर सेठी मु रेफरेंस नेली कोन किलोमीटर तो सेही लेंथ मु मेजरमेंट करूची किंतु रेफरेंस डिफरेंट होची जेमति कि धरने मु जे कोनोसी गोटे ट्रक रो धर मास मापी तो ऑब्वियसली से केस रे मु मास रो जो माने रेफरेंस ने सेठी टन आकार नेबी मु कहबी ट्रक रो मास 2 टन की 5 टन की 10 टन किंतु जदी मु गोटे पॉलिथिन चिन्ह नोची ताको मु केजी रे मापी 1 केजी 2 केजी 3 केजी धरने गोटे छोटिया जिंस धरने ये सुना मुद्रा रो मास मापी तो ये तो मिलीग्राम रे मापी कि ग्राम रे मापी आको थोड़ी टन रे मापी टन रे सुना किने रे मोर वॉइस अछि ना मो पाखरे पैसा अछि नाही तो हे बिरोनी बिल्कुल से टाइप रो तो जे कोन से जिंस मेजरमेंट करा जाए ता पई गोटे रेफरेंस दरकार पड़ो धरिने मु हाटू गली हाट रे जाई के मु कहबी कि भाई मोर 2 किलो बायगण दरकार तो 2 किलो बायगण से मापी केमि दबो गोटे गोटे बायगण पके गोटे बटगरा पके तो बटगरा जो दीटा पकेला सेत्रु मो मन बुझिला हां भाई 2 केजी गोटे केजी बटगरा दीटा पके जी तो ऑब्वियसली 2 केजी नले खालटार तो मु जानि परिनी 2 केजी बोली तो जेते बेले भी जे कोन जिंस रो मेजरमेंट करा जाए जनक रेफरेंस रे मेजरमेंट करा जाए बा जनक रिलेटिव रे मेजरमेंट करा जाए जेंतु मु कहली व्हाइट बोर्ड रो लेंथ केते तमे गोटे मीटर बाडी में धरे देला मु कहली आगे मीटर बाडी मापिला कोन गोटे मीटर बाडी होची ता माने ये 1 मीटर जदि मते जे कोन से लोक आसी कहबो हठात केना जे ये 1 मीटर मु को विश्वास करबी तो मते मीटर बाडी रे मापी देखे देले मु विश्वास करबी जे नाही एटा लागे ते 1 मीटर सेन धरिने मु एटा कहली 10 सेंटीमीटर तमे को विश्वास करबी मु देले सेंटीमीटर स्केल आनी मापी भी 10 सेंटीमीटर तमे कहो हां एटा ला 10 सेंटीमीटर तो जण को रेफरेंस रे तले मापा जाए सेते बेले ही हमें गोटे जिंसर मेजरमेंट करी पारिबा खालटरे मु केबी गोटे जगह बायगण पके देबी ई केते केजी ना 2 केजी केमते 2 केजी बटगरा पकेले जानिबी ना खालटर तो जानि परिबनी किनु जहां भी मेजरमेंट करा जाए गोटे रेफरेंस रो रेस्पेक्ट रे ही मेजरमेंट करा जाए आ रेफरेंस जो निया जबो गोटे सुइटेबल रेफरेंस नवा दरकार मु धर चावल मापुची चावल पई मु केजी को रेफरेंस नउची किंतु मोटे ट्रक रो मास मापी मु टन को रेफरेंस ने बुझलानी मु ट्रक रो मास मापिया पे केजी वा ग्राम को रेफरेंस नहीं परिबनी से गोटे सुइटेबल रेफरेंस आसीबो नाही जेमते मु यार लेंथ मापिली मु सेंटीमीटर को रेफरेंस ने यार लेंथ मापिया पे मु किलोमीटर को रेफरेंस ले से सते सुइटेबल रेफरेंस टा आसीबो नाही तो मते गोटे सुइटेबल रेफरेंस आको नबार अछि जो रेफरेंस को नहीं कि जिंसर मेजरमेंट को करी पारिबी तो डाल्टन एटी चिंता कला कि मु एटम रो मास मापिबी एटम रो मास मापिया पे मु ग्राम को रेफरेंस नहीं परिबी मु केजी को रेफरेंस नहीं परिबी कारण एटम बहुत छोट भाई एटम एते छोट पार्टिकल जे नेकेड आके देखा जाउनी खाली एकरा हम एटम को थोड़ी देखि परियानी तो ताकू मु ग्राम और केजी रो तो बिल्कुल मापी परिबेनी गोटे एटम रो मास ग्राम रे थोड़ी कैलकुलेशन नहीं परिबो हेई परिबोनी एटम रो मास केजी रे कैलकुलेशन नहीं परिबो हेई परिबोनी एटम बहुत छोट ये पेन टा केजी रे आसीबोनी ये पेन रो मास 10 ग्राम की 20 ग्राम खंडे आसीबो यार मास जेते बेले केजी रे आसुनी तो एटम तो बहुत छोट ये तो भाई लक्ष लक्ष एटम मिसी के ये पेन तैयारी
तो ये आटम रो जो मास आसीबो तो ऑब्वियसली ग्राम बा केजी रेफरेंस नेले से केस रे आटम रो मास कैलकुलेशन हे परिबो नाही। तो पुणी आटम को हम केमती कैलकुलेशन करिया किजे साइंटिस्ट कोन कले ना कहले हम ओटा काम करिया सबुटु छोटो आटम टा को नै जबा सबुटु छोटो आटम के ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन आटम हम धरि पकेबा हाइड्रोजन आटम को हम रेफरेंस आकर नबा यार रिस्पेक्ट रे हम कोन करिया ना जे कोनसी ओटा आटम रो मास कैलकुलेशन करिया हम कहया धरनिया मु गोटे हाट गली गोटे कखारु किणली तो बर्तमान कखारुटा बहुत बड़ से कखार मास मापिया तो कहा रेस्पेक्ट तो मापिया तो आम पाखे बटकरा थी 2 केजी 5 केजी 10 केजी जहाँ भी अच्छे तो पकेया एपट जहाँ धरने आम पाखे बटकरा ना तो गोटे कखार मापिया भंडा पकई दौचे तो से भंडाटा को धरने मुझे कहली 1 केजी मापिदेली भंडाटा को 1 केजी तो बर्तमान से भाया भंडा धर जोड़े के 3टा पकईदेली 3टा पकड़ा कखार सहित बराबर होगा कंटा मोर सामान है एपट सब कंटा सामान है तार मुझे कहीपर भाई ये कखार मास जहाँ एपट भंडार मास है यदि भंडा 3टा पकई 3 केजी कखार मास आसला 3 केजी मो पाखे 1 केजी वाला बटकरा नथिला सेति मैं मु का रिफरेंस नहीं पाइली भंडा को रिफरेंस नहीं पाइली कखार मापे बिल्कुल सही टाइप हाइड्रोजन आटम को मु रिफरेंस नहीं पारिबी मो पाखे कारण मापिया पे अलग किसी रिफरेंस नहीं तो साइंटिस्ट मैंने चेक कले कि जदि आम अलग जे कौन से आटम रो मास मापिया चेष्टा करूचे तो आम गोटे काम करिया सबुठु छोटो आटम जी हाइड्रोजन ताकू नै जवा रिफरेंस ये हे गेला हमरो 1 यूनिट ये हे गेला कोन हमरो 1 यूनिट या रिस्पेक्ट आमे कोन करिया अलग जे कौन से गोटे आटम रो मास को कैलकुलेशन करिया या रिस्पेक्ट रे हमें जे कौन से गोटे अलग आटम रो मास को कैलकुलेशन करिया तो हाइड्रोजन आटम रो रिस्पेक्ट रे बा गोटे रिफरेंस रो रिस्पेक्ट रे आ गोटे आटम रो मास जतबेले कैलकुलेशन करा गला से जो मास असला दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास दैट इज कोनला रिलेटिव एटॉमिक मास वेरी इंपोर्टेंट पार्ट एथरो पळे आसला पूरा ध्यान देके सुनो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास वास वेट जण हमर चैप्टर स्टार्ट हला रिलेटिव एटॉमिक मास ये डेफिनेशन वेरी इंपोर्टेंट कि रिलेटिव एटॉमिक मास कौन ना रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज ए मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जे कोनोसी गोटे एटम तार मास विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस क्वांटिटी हमें का धरले ना हाइड्रोजन रेफरेंस क्वांटिटी हमें का धरले हाइड्रोजन हमें कहले भाई कार्बन एटम रो मास केते ना क्या कार्बन एटम रो मास केते सेटा तो मु जानि नहीं किंतु हाइड्रोजन अपेक्षा धरनियो 12 गुना अधिक तो सी है हाइड्रोजन अपेक्षा कार्बन रो मास 12 गुना अधिक एक्चुअली हाइड्रोजन मास केते मु जानि जेमदी मु कहबी ये गोटे बुक अछि ये बहिटा अछि ये बहिरो मास केते ना क्या ये बहिरो मास केते मापे पे मो पाखरे सेंति किछ नहीं किंतु मु कहबी सर ये बहिरो मास केते तो मु जानि नहीं किंतु ये बहिरो मास टा ये पेन रो मास अपेक्षा धरनियो 50 गुना अधिक ताले यार रिलेटिव एटॉमिक मास असला 50 रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब जण को रिस्पेक्ट रे तार मास केते किंतु ता माने न जे ये 50 ग्राम ये अपेक्षा 50 गुना अधिक बहिर मास टा ये पेन अपेक्षा 50 गुना अधिक ता मतलब न ये बहिर मास 50 ये यदि पेन रो मास 10 ग्राम हेतिबो ये 50 गुना अधिक ले ये हिजबो केते 500 ग्राम ये यदि 1 ग्राम हेतिबो ताले 50 ग्राम यदि 2 ग्राम हेतिबो ताले 100 ग्राम मु खाली कहूची ये या अपेक्षा 50 से गुना अधिक 50 से गुना अधिक माने यार रिलेटिव रे यार मास केते ता माने न एटा एक्चुअल एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास वासे रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट इट आसे पिलाटी कंफ्यूज होंती बहुत पिला बुझी पारंतनी कोन रिलेटिव एटॉमिक मास तो सिंपल जिंसो रिलेटिव एटॉमिक मास होची गोटे हाइड्रोजन रो रिस्पेक्ट रे आ गोटे एटम रो मास केते गुणा अधिक ये एक्चुअल मास कथा कोन मु कहबी धर मोर मास हला केते धर मोर मास हला 50 केजी तो मो अपेक्षा धरनियो गोटे अलग गोटे लोकर मास केते गुणा अधिक मु कहबी मो अपेक्षा गोटे लोकर मास धर 2 गुणा अधिक तो मो मास भी 50 केजी तार मास आसो 100 केजी मु कहबी 2 गुणा अधिक मन तार कोन मास 2 केजी नु भाई मो मास ऊपर डिपेंड करबो से केते तो सेठी जण को रिलेटिव रे हमें कोचे जर मु कहली मो रिस्पेक्ट रे तार मास 2 गुणा अधिक ता माने से मो रिस्पेक्ट मो रिलेटिव रे तार मास 2 टाइम्स ता माने न जे तार मास 2 केजी तार मास मो यदि 50 हो तार मास जो 100 केजी मोर दि मास 70 केजी हो तार मास जो 140 केजी डिफरेंट आस परियो तो सेमति रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब होछ कोन मास ऑफ एनी एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन रो रिस्पेक्ट रे गोटे एटम रो जो मास आसीबो सेटा हम कहूचे रिलेटिव एटॉमिक मास कोन कहूचे रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली केमति कैलकुलेशन करंती ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन तमे जो हाइड्रोजन नबो हाइड्रोजन एटम रे कोन थाए ना हाइड्रोजन एटम रे गोटे प्रोटॉन थाए गोटे इलेक्ट्रॉन थाए न्यूट्रॉन बिल्कुल न थाए गोटे हाइड्रोजन एटम रे गोटे प्रोटॉन गोटे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन न थाए तमे जानिचो प्रोटॉन रो जो मास आसे मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.672
इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम ये है मास ऑफ प्रोटॉन स्कूल टाइम रे पढ़िथिबो बा न पढ़ जदी एबे मु कहूची ता मन रखिबे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये टर्म गुडा मन रखा जाय मास ऑफ प्रोटॉन जो आसे दैट इज 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आसे दैट इज 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम न्यूट्रॉन ताका पाखरे नाही मास ऑफ न्यूट्रॉन तथापि मु तुम कहि दउ दैट इज इक्वल टू 1.675 into 10 to the power minus 24 ग्राम तो ये मार्क करो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन पाखा पाखि समान मास ऑफ प्रोटॉन आसिला 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम मास ऑफ न्यूट्रॉन आसिला 1.675 into 10 to the power minus 24 ग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आसीबो 10 to the power minus 28 ये 10 to the power minus 24 ये आसिला 10 to the power minus 28 तो करेस्पोंडिंग जदि हमें मास ऑफ प्रोटॉन रेस्पेक्ट रे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखिया ये नेग्लिजिबल आसीबो तमे पढिथिबो स्कूल बेले कि मास ऑफ प्रोटॉन जो आसे दैट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1837 तो इलेक्ट्रॉन अपेक्षा प्रोटॉन मास पाखापाखि 1837 गुना अधिक आसे तो मुझे यदि इलेक्ट्रॉन मास को और प्रोटॉन मास को कंसीडर करिवि प्रोटॉन अपेक्षा इलेक्ट्रॉन मास को कहि परिबि नेग्लिजिबल यदि ये 1 ग्राम तो ये पाखापाखि ताटो 1837 गुना कम आसे तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आसे प्रोटॉन अपेक्षा कोन मानि चलंदी नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड तो सेति पई हाइड्रोजन जो मास आसीबो मु कहि परिबे जे हाइड्रोजन जो मास आसीबो ये एक्चुअली कहा जुग आसीबो प्रोटॉन जुग आसीबो इलेक्ट्रॉन तो गोटे जे इलेक्ट्रॉन मास नाही बेली कहि परिया न्यूट्रॉन तो सेमति रुई नै तो वर्तमान हमें कहले कि हाइड्रोजन जो आसिला हाइड्रोजन रे गोटिए प्रोटॉन अछि से जो मास आसिला बा हाइड्रोजन एटम को आसिला हाइड्रोजन एटम को धरि पेगला में 1 यूनिट आउ जे कोनसी गोटे एटम तार मास केते आसु मु कहबी कार्बन मास केते आसु हाइड्रोजन अपेक्षा तो हमें चेक कर दवा कि कार्बन ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिसी केते कार्बन ने जो प्रोटॉन आसे दैट इज ऐसे 6टा इलेक्ट्रॉन आसीबो 6टा न्यूट्रॉन आसीबो 6टा कारण कार्बन एटॉमिक नंबर आसे 6 मास नंबर आसे केते 12 तो इलेक्ट्रॉन मास तो नेग्लिजिबल तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिसी केते 12 जदी या पाखरे गोटे प्रोटॉन अछि आ तार मास हला 1 यूनिट तो या पाखरे तो टोटल ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिसी केते 12 यदि गोटे प्रोटॉन आसिले मास आसे 1 यूनिट तले 12टा प्रोटॉन न्यूट्रॉन हेले मास आसीबो केते 12 यूनिट केते आसीबो 12 यूनिट एटा को हमें कहते रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब होची कोन ना से जो एटम हमें नहीं छे सेतरे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केते बा प्रोटॉन न्यूट्रॉन जेहेतु न्यूक्लियस रे थाने ताको कहते नंबर ऑफ न्यूक्लियस कोन कहते नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस क्वांटिटी रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम से एटम रे जतिरा न्यूट्रॉन प्रोटॉन थिबे से अनुसार तुम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेशन कर परिबो जनरली रिलेटिव एटॉमिक मास वासे ये मास नंबर रो बराबर आसे सिंपल जिंस हेलाई तो प्रथम कथा रिलेटिव एटॉमिक मास हमें कहले रिलेटिव एटॉमिक मास हला होछ कोन ना जनक रेफरेंस रे बा जनक रिलेटिव रे आउ जणे एलिमेंट रो मास केते तो इनिशियली कोन करथले ना हाइड्रोजन एटम टा को ही रेफरेंस कंसीडर करथले हाइड्रोजन एटम को हमें मानि चले कि भाई ये हला 1 यूनिट या रेस्पेक्ट रे जे कोनोसी एटम आसीबो से जेती गुणा अधिक आसीबो दैट इज हला तारो रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन रेस्पेक्ट रे कार्बन मास 12 गुणा अधिक आसेला तो कार्बन रो मास रिलेटिव एटॉमिक मास हला 12 हाइड्रोजन रेस्पेक्ट रे नाइट्रोजन रो मास ता 14 गुणा अधिक आसेला तो नाइट्रोजन रो रिलेटिव एटॉमिक मास आसेला 14 हाइड्रोजन रेस्पेक्ट रे कैल्शियम रो मास ता 40 गुणा अधिक आसेला तो हाइड्रो कैल्शियम रो रिलेटिव एटॉमिक मास हला 40 बुझी परछ ना बुझी पानो जे परवर्ती टाइम रे देखले कि जो हाइड्रोजन एटम आसेला आको हमें माने चलचे 1 यूनिट किंतु एक्चुअली से 1 यूनिट आसेला नहीं एक्चुअली हाइड्रोजन एटम रो मास कैलकुलेशन कराला ये आसेला 1.008 AMA 1.008 AMA तो देखिले कि भाई एथर तो हमें माने के चलचे 1 यूनिट किंतु एथरे एक्चुअली से 1 एक्चुअली तार वैल्यू आसेला 1.008 तो परवर्ती टाइम रे चेष्टा कले कि हमें एभलिया गोटे रेफरेंस नवा जार मास ता एक्चुअली 1 यूनिट आसतो कारण यदि 1 नय कि 1.008 आसेला तो किछ ना किछ एरर आसी तो सेति पई साइंटिस्ट माने हाइड्रोजन को रेफरेंस आकारे कंसीडर न करी कि नुआ रेफरेंस नेले से कोन गला ना कार्बन 12 एटम को रेफरेंस ने तमे को सर कार्बन 12 एटम को हम केमते रेफरेंस ने हमर तो एभलिया गोटे जिंस दरकार जार मास ता 1 यूनिट हेतिबो कार्बन मास तो 12 तामे कार्बन जो मास अछि 12 ताको 12 भाग कर दवा गोटे भागर मास केते आसु 1 यूनिट यदि गोटे भागर मास आसेला 1 यूनिट तो सेटा को तमे रेफरेंस आकारे कंसीडर कर परिबो तो परवर्ती टाइम रे कोन कहले ना 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम को केतन साइंटिस्ट रेफरेंस आकारे कंसीडर कले किछि साइंटिस्ट कहले कार्बन 12 कहीं नबा ऑक्सीजन कहीं न नहीं परिबो यदि ऑक्सीजन 16 तमे नबो ताल तमे 16 भाग कर दबो 1/16 मास ऑफ
ऑक्सीजन 16 एटम को भी तुम चाहिए नहीं परिबो रेफरेंस आकार रे तो जे कोन तमे कहबो मोर गोटे एलिमेंट अछि जार मास 50 तो ताको 50 भाग करो 1/50th मास होबो से एलिमेंट नै जबो जे कोन से तमे जहा को भी चाहो रेफरेंस तमे कहबो मु सारो रेफरेंस में भी गोटे एटम अछि जार मास हला 20 तार 20 भाग कर दो 1/20 भाग कर दो सी जो गोटे भाग आसो तार जो मास आसो सी 1 यूनिट पळे आसो ताको तमे कंसीडर करि परिबो रेफरेंस आकार तार रेस्पेक्ट रे गोटे एटम रो मास कैलकुलेशन करिवो जेती गुणा अधिक आसला सेटा रिलेटिव एटॉमिक मास तो सिंपल रिलेटिव एटॉमिक मास होची कोन ना द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस क्वांटिटी की ना का हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस हम नहीं परिबा बात हमें चाहिले 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम को भी रेफरेंस नहीं परिबो बात हमें चाहिले 1/16th मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम को भी रेफरेंस आकार कंसीडर करि परिबो तमे रेफरेंस आकार जे कोन से गोटे जिंस नहीं परिबो जहार मास 1 यूनिट होबा दरकार 1 यूनिट पे तमे हाइड्रोजन एटम को नियो तमे 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 को नियो तमे 1/16th मास ऑफ ऑक्सीजन से चुनो जा को नो नियो किंतु भाई 1 यूनिट से होबा दरकार ता रेस्पेक्ट रे तमे जे कोन से एटम रो मास जति गुणा अधिक आसला सेला तार रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर ना क्लियर नो हला देखो टिके टिके फर्स्ट क्लास रो अपवर्ड तो लागियो किछि किछि जिंस नुवा ना तमे सुनुथिबो धीरे धीरे तापर इंग्लिश टर्म गुडा का आसे तो बागिया तो लागियो जाले धीरे धीरे तो क्लास तुम करी जीव 4-5टा क्लास तेल पळेबो तापर तुमको हैबिचुएटेड हे जीव तुम जानि परबो जे तुमको धीरे धीरे भल लागियो एबे इंग्लिश टर्म गुडा जो टिके अबागिया तो लागु थो जा देखो तो रिलेटिव एटॉमिक मास रा डेफिनेशन हमें कोन कहले ना एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट with respect to a reference quantity जे कोनोसी गोटे रेफरेंस क्वांटिटी रो रेस्पेक्ट रेफरेंस क्वांटिटी सच एज की रेफरेंस नेले हाइड्रोजन एटम और 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम और 1/16 इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम is known as relative atomic mass is known as relative atomic mass the relative atomic mass रा definition कोन ना atomic mass of an element with respect to a reference quantity गोटे reference quantity रो respect रे जे कोनोसी गोटे एटम रो मास reference quantity की है ना या तो हाइड्रोजन एटम नले 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम और 1/16 इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम is known as relative atomic mass है कि जे कोन सोटे रेफरेंस धरिया ता रेस्पेक्ट रे हमर एटम रो मास सी हैला हमर रिलेटिव एटॉमिक मास सबुट इंपोर्टेंट पॉइंट आ सबुट वेरी 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 यूज कोन कांसेप्चुअल जिंस रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास रो मते एक्चुअल मास मिलिबो मते खाली जण को रेस्पेक्ट रे तार मास केते गुणा अधिक सेटा जाना पड़ियो बुझि परछ ना बुझि परन मु एक्चुअल मास धर कर कार्बन मास हला 12 त सी एक्चुअल एटॉमिक मास हाइड्रोजन हम नेले 1 यूनिट हाइड्रोजन का एक्चुअल मास 1 यूनिट हाइड्रोजन एक्चुअल मास 1.008 एम तुम जानछो तो ये एक्चुअल मास नो ये खाली जण को रेस्पेक्ट रे ये केते गुणा अधिक सेटा हमें कहूछ बुझला नहीं तो रिलेटिव एटॉमिक मास वासे रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास इट इज जस्ट ए नंबर इट इज जस्ट ए नंबर ये केवल गोटे नंबर ये को नंबर ना which represents the number of nucleons का को रिप्रेजेंट करे ना न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन गोटे एटम रे जेति गोटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थिबो एक्चुअली सेटा को ही हमें कहू रिलेटिव एटॉमिक मास तो ये सब वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट रिलेटिव एटॉमिक मास इज नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मास इट इज जस्ट ए नंबर व्हिच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब होची सेतरे केतरा न्यूट्रॉन और केतरा प्रोटॉन सेतरे अवेलेबल अछि बुझेला ना बुझेला सिंपल धरने हम कहबी जे कोन सोटे एलिमेंट मु धरि बगेली जार रिलेटिव एटॉमिक मास केते आसो धरो कार्बन रिलेटिव एटॉमिक मास केते ता मतलब हाइड्रोजन अपेक्षा केते गुणा अधिक ना के हाइड्रोजन अपेक्षा 12 गुणा अधिक तले रिलेटिव एटॉमिक मास 12 बगेबे नाइट्रोजन रिलेटिव एटॉमिक मास केते ना के हाइड्रोजन अपेक्षा नाइट्रोजन केते गुणा अधिक ना क्या नाइट्रोजन 14 गुणा अधिक तो रिलेटिव एटॉमिक मास 14 मगे भी आगे ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन आगे 16 गुणा अधिक तो रिलेटिव एटॉमिक मास 16 मगे भी सल्फर आगे 32 गुणा अधिक तो रिलेटिव एटॉमिक मास 32 मगे भी कैल्शियम केते गुणा अधिक हाइड्रोजन अपेक्षा बा कैल्शियम केते गुणा अधिक 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 अपेक्षा बा कैल्शियम केते गुणा अधिक 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम अपेक्षा
माने रिफरेन्स अपेक्षा एमाने केते गुणा अधिका ना क्या कैल्शियम 40 गुणा अधिका तो रिलेटिव एटॉमिक मास केते पळे आसो 40 तो रिलेटिव एटॉमिक मास केवल गोटे हमें कहूचे रिफरेन्स रो रेस्पेक्ट रे केते गुणा अधिका तो ओडी नंबर टा ये जस्ट तो ये सब आसो कार्बन मास हला 12 नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 16 सल्फर 32 कैल्शियम 40 ते सब होचंदी रिलेटिव एटॉमिक मास बुझी पारलो ना बुझ पाले देखो मेन कथा होची तमे को कांसेप्ट बुझियार अछि तमे भाबिबोनी एटॉमिक मास मास माने सब ग्राम केजी से जिंसन रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब जे कोनस गोटे एटम रो मास विथ रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस कारण हम पाकर मापिया पे किछ नाही केजी ग्राम को मटी यूज करबिन रेफरेंस आकर कारण केजी ग्राम एठी सुटेबल क्वांटिटी हबो नाही सेति पे मु जेतोल मो पारे बटकरा नथला मु भंडा को नउतली इरे कखर मापिया पे मु काउ नउतली भंडा को नउतली सेति मो पाकर रेफरेंस जेतो नाही मु जेतो जे कोनस गोटे एटम को उठे देली इरे मोदरे कखर मो पार थिला कखर मापिया पे मो पाकर धर 10 केजी वाला बटकरा मो पाकर नाही तो बाध्य के आ गोटे किछि नै गली फल जेमति भंडा को नै रिली सब भंडा गोटे वेजिटेबल तो गोटे वेजिटेबल मापे पे आ गोटे वेजिटेबल को रेफरेंस नै गली सेमति गोटे एटम को मापे पे आ गोटे एटम को रेफरेंस नै गली का को नै हाइड्रोजन पर जानि जे नै हाइड्रोजन ता एक्चुअली परफेक्ट होनी सेति में मोर गोटे कार्बन 12 नै गली कार्बन 12 मास तो 12 मोर किंतु 1 यूनिट दरकार तो 12 भाग रु भागे कर देली सेमति ऑक्सीजन को नै मोर 1 यूनिट दरकार तो 16 भाग रु भागे कर देबी कारण गोटे ऑक्सीजन मास 16 मोर तो किंतु दरकार 1 यूनिट रेफरेंस में तो 16 भाग रु भागे कर देली मोर 1 यूनिट मिल जिवो तो सेई जो 1 यूनिट आसिला तांको रेफरेंस रे गोटे एटम रो मास तळे कैलकुलेशन करबी दैट इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर ना नो अरे बुझ पाइला ना बुझ पाइला मतलब तुम बुझ पारथि यार नोट्स तो मिल जिवो टेलीग्राम चैनल को पळेबो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल अछि सेतरे तमे नोट्स पाइ जिवो नोट्स को डाउनलोड कर दबो हैला कि नल तार पीडीएफ बाहर कर तमे निजे पढी परिबो नोट्स क्लियर कट नोट्स सेतरे अछि बढ़िया नोट्स हम सेतरे पाइ जिवो जो माने वीडियो देखु जो माने फास्ट समन तो आज देखु नेक्स्ट क्लास उतले तुम वीडियो देखियो नोट्स को डाउनलोड कर देथिबो साइड रे नोट्स को रखिबो मोबाइल को पाखर रखिबो पूरा शांति रे वीडियो देखि देखि चलिबो आ प्रैक्टिस करार अछि थरे देखि देला माने सरेल नो इको बारंबार देखिया पड़े प्रैक्टिस करार अछि क्वेश्चन तुम बही तुम पाखर जो भी बही अछि तुम पाखर केपी अछि बा एनसीईआरटी अछि बा जे कोनोसी मटेरियल रखिछो कोचिंग रो ताको सॉल्व करिया पड़ो सॉल्व कले ही धीरे धीरे हमर कांसेप्ट क्लियर हबो फर्स्ट क्लास है तमरो बेसिक कांसेप्ट तो टिके तो नुवा नुवा टाइप रो जिंस तुम लागतो धीरे धीरे तुम क्लास करी जिवो तापर तमर हैबिचुएटेड तुम हेई सहज नै हला अच्छा तो ये हे गेला रिलेटिव एटॉमिक मास हमें कोन कहले ना जे कोन सोटे रेफरेंस रो रेस्पेक्ट रे गोटे एटम रो मास धरिनियो मु चावल मापिली तो चावल मापिया पे मु रेफरेंस ने बटकरा नै गेली तो बटकरा धर मु दीटा पकेली तो वर्तमान तुम कहबो सर चावल रो मास केते ना सर जो बटकरा पकेले ता अपेक्षा 2 गुना अधिक तो 2 गुना अधिक मतलब सी गेला रिलेटिव एटॉमिक मास वर्तमान से एक्चुअली चावल रो मास केते मु जानि केमती ना से जो बटकरा पकेछि सी केते वाला पकेछि तुमको सर बटकरा 1 केजी वाला पकेथिली ताले मास आसबो 2 केजी तुमको सर बटकरा जो पकेछि 5 केजी वाला पकेछि दीटा ता माने मास आसबो केते 10 केजी यदि कोई बटकरा 500 ग्राम वाला दीटा पकेछि ताले सी आसबो केते 1 केजी तो डिपेंड करिवो मास केते से बटकरा रो मास केते तो ओटे एटम रो मास केते आसबो डिपेंड करिवो से जो रेफरेंस तमे नैचो से रेफरेंस रो मास केते तो बर्तमान आमे केले कार्बन मास तम रेफरेंस अपेक्षा केते गुणा अधिका 12 गुणा अधिका जे कार्बन रो एक्चुअल मास केते डिपेंड करिवो तमर से रेफरेंस रो मास केते तो रेफरेंस को आमे गोटे मास प्रोवाइड करे जेमते आमे बटकरा टू प्रोवाइड केले भाई ये बटकरा 1 केजी ये बटकरा 5 केजी ये बटकरा 2 केजी आमे गोटे मास देले बर्तमान ये गेला हमर रेफरेंस भाई ये 1 केजी अछि तो एथरु दीटा पकेछि माने से गेला केते 2 केजी सेमते बर्तमान जो रेफरेंस आमे नेले से रेफरेंस को गोटे वैल्यू आमे प्रोवाइड करबा से रेफरेंस को गोटे यूनिट प्रोवाइड करबा कि भाई ये जो रेफरेंस आमे नैचे से रेफरेंस टा होछि एतिकी तो सेतक प्रोवाइड कर देले आमे कहि दे परिबा जो हमर एटम आसिला से एटम रो मास केते बा रेफरेंस अपेक्षा एति गुणा अछि यदि गोटे रेफरेंस रो बा गोटे रेफरेंस रो मास एतिकी तले एतिकी गुणा रो मास केते आसी तो जो हमें रेफरेंस नैतिले रेफरेंस हमें का नैतिले ना हमें हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस नैतिले बा 1/12 इनटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम को रेफरेंस नैतिले बा हमें रेफरेंस नैतिले 1/16 इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम को रेफरेंस नैतिले तो ये जो रेफरेंस नेले हमको साइंटिस्ट माने प्रोवाइड केले कि भाई तुम रेफरेंस ओटा नेलो सेटा को एटलीस्ट ओटा नेम तो प्रोवाइड करो जेमते धरिने मु कहबी मु ए जो व्हाइट बोर्ड अछि याको मु मापिबी मीटर बाडी रे मापि देबी तो मु से जो मीटर बाडी नेली ता तो ना ओटे प्रोवाइड करू जे एटा हला मीटर बेली मु कि ना ही प्रोवाइड नहीं मु खंडा बाडी ई गोटे बाडी से बराबर भाई से बाडीटा केते तो कुआ को से 1 मीटर कि से हाफ मीटर सेटा तो एटलीस्ट को
तो बिल्कुल से टाइप आम जो रिफरेन्स ना गोटे नाम प्रोवाइड करा दरकार आपको गोटे हूँ आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करा दरकार तो जेहेतु ये आटम रो मास मापिया आपको आम यूनिट आकार नहीं ताको आम सर्टकट करदे एएमयू कौन कहदे एएमयू बा जोटा आम कहे एटॉमिक मास यूनिट कौन कहे ना एटॉमिक मास यूनिट तो एटॉमिक मास यूनिट हूँ कौन ना भाई आटम रो मास मापिया जो रिफरेन्स आम नहीं सेटा को आम कहले एटॉमिक मास यूनिट तो एटॉमिक मास यूनिट बा 1 AMU इज इक्वल टू किए ना आ गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जेकोसी गोटे हाइड्रोजन एटम मास को नहीं पारि कौन 1 MU बा 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम भी सी भी गोटे रिफरेन्स जेकोसी मु जहाँ को भी रिफरेन्स नहीं से रिफरेन्स टाको बर्तमान मु कहूँ 1 MU से रिफरेन्स टाको बर्तमान मु कौन कहूँ 1 MU तो रिफरेन्स मु नहीं हाइड्रोजन एटम को तो हाइड्रोजन एटम रो मास हेगला कते 1 MU मु रिफरेन्स नहीं कार्बन 12 रो 1/12 पार्ट को माने 12 भाग भागे तो सी भी मोर हे जो 1 MU बा मु रिफरेन्स नहीं ऑक्सीजन 16 एटम रो 1/16 पार्ट को तो सी भी आसीजो केते 1 MU तो एटी 1 MU रो डेफिनेशन पचारे बा एटॉमिक मास यूनिट रो डेफिनेशन पचारे तो एटॉमिक मास यूनिट कोन ना मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट बा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट बा 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम इज आल्सो इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किछि भाई मु जा को रेफरेंस नहीं सी हैला मोर 1 एटॉमिक मास यूनिट ता माने मु जो रेफरेंस को धरतली ये रेफरेंस को मोटे नाम प्रोवाइड कर देली बा आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर देली कि भाई जो रेफरेंस थिला दैट इज इक्वल टू 1 MU जेंति मु रेफरेंस देली बटकरा मु तो कोड आइडेंटिफिकेशन देली ये जो बटकराटा 1 kg बा मु रेफरेंस आकर नहीं देली भंडा मु कहली ये भंडाटा गेला 1 kg तो ये तीनटा पकड़ी तो मोर कखर पड़े आसला 3 kg बिल्कुल से टाइप रो मु जो रेफरेंस नहीं देली ये हैला 1 MU मु कहली कार्बन मास है ये रेफरेंस अपेक्षा 12 गुना अधिका तो 12 गुना अधिका ले 12 गुणन पड़े आसो 1 MU कारण यार मास 1 MU ताले कार्बन मास पड़े आसो 12 MU मु कहली नाइट्रोजन मास ए रेफरेंस अपेक्षा 14 गुना अधिका तो यार मास तो 1 MU से 14 गुना अधिका तार मास 14 MU कैल्शियम मास ए रेफरेंस अपेक्षा 40 गुना अधिका तो मतलब कैल्शियम मास पड़े आसो 40 MU तो जदि मु जो रेफरेंस जे ताको गोटे पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कर देबी ताले मोर एक्चुअल मास भी कैलकुलेशन जे मु कहली या अपेक्षा एती गुना अधिका भाई यार मास एती ताले तार मास केते पळे आसी तो जो रेफरेंस मु नैतिली ताको मु प्रोवाइड केले गोटे नुवा ना दैट इज एटॉमिक मास यूनिट ताको शॉर्टकट लेखंती AMU आजिकल किंतु आ AMU लेखा जाउनी केतडा बहिरे आको लेखा होसी EU कैपिटल यू लेखुछंती U मतलब यूनिफाइड मास किंतु बहुत गुडे बहिरे बा बहुत टीचर अछंती एमाने आज पर्यंत भी AMU टर्म की यूज करछंती तमे AMU लिख परिबो नले खाली U भी लिखी परिबो यूनिफाइड मास तार फुल फॉर्म आसे तो प्रथम कथा 1 MU रो डेफिनेशन कोन ना 1 MU मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 MU बा 1/12 तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज आल्सो 1 MU बा 1/16 इनटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम इज आल्सो इक्वल टू माने तमे जोडा रेफरेंस नलो भाई सेटो को हमें प्रोवाइड कर देले 1 AMU बुझेला ए जो 1 AMU हसे एकोदी ग्राम रे कन्वर्ट करी तो बहुत परे डिस्कवरी कराला 1 MU ग्राम रे केते आसे किंतु तथापि तमे मन रखि देबो 1 AMU जो आसे ये एक्चुअली ग्राम रे बहुत कम आसे यार वैल्यू आसे 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम बा 1.672 into 10 to the power minus 27 kg 1 AMU is equal to 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम बा 1.67 into 10 to the power बहुत कम 1 AMU देखो इतने कम minus 24 ग्राम तो ऑब्वियसली भाई इतने कम जदी देखो ग्राम रे थोड़ी मास कैलकुलेशन पर आटम तो ये बहुत कम आसे ये वैल्यूटा मन रखो 1 MU जो आसे that is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24 gram by 1.67 into 10 to the power minus 27 kg very very important value ये वैल्यू को मन रखा बर्तमान हमें रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेशन कर देले एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर देले बर्तमान में एटॉमिक मास कैलकुलेशन कर दवा जे कोन से गोटे एटम जो आसीबो से एटम रो मास को कहंती एटॉमिक मास रो डेफिनेशन कोन ना मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट जे कोन से गोटे हमें एलिमेंट नबा तार गोटे एटम रो मास ऑफ one atom of an element is known as a atomic mass जे कौन सी गोटे एलिमेंट नवा तार गोटे एटम मुगे भी गोटे कार्बन एटम गोटे नाइट्रोजन एटम गोटे कैल्शियम एटम जे कौन सी गोटे एटम रो जो मास आसे सेटा कहंती एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म गोटी एटम एटॉमिक मास माने नो जो मन আছে যেটা एटम নেবি গোটি एटम নেবি সে গোটি एटम रो मास आसो दैट इज एटॉमिक मास
सब इंपोर्टेंट कथा होची कोन ना एटॉमिक मास आसे एटॉमिक मास इज इक्वल टू आसीबो रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU ये है तुम्हारा फार्मूला जे कोनसी एटम रे तुम रिलेटिव एटॉमिक मास पाई गलो रिलेटिव एटॉमिक मास माने से केते गुणा बर्तन से जो रेफरेंस तार मास हला AMU मल्टीप्लाई कर दो तुमको एटॉमिक मास मिल जिवो जे कोनसी एलिमेंट धरा में धरिया एलिमेंट तार रिलेटिव एटॉमिक मास नेक्स्ट आसीबो तार एटॉमिक मास तो बर्तमान मते को धर मु कहली कार्बन कार्बन रिलेटिव एटॉमिक मास हला 12 तामाने 12 गुणा किंतु एटॉमिक मास केते ना भाई गोटे रकर मास हला 1 यूनिट गोटे रेफरेंस हला 1 यूनिट तो ये 12 गुणा माने 12 इनटू AMU सेमते नाइट्रोजन रिलेटिव एटॉमिक मास 14 किंतु एटॉमिक मास आसीबो 14 AMU कैल्शियम रा रिलेटिव एटॉमिक मास 40 किंतु एटॉमिक मास आसीबो 40 AMU सल्फर रिलेटिव एटॉमिक मास 32 तो ये आसीबो 32 AMU सेमते क्लोर धरा हमें नेले धरा हमें फास्फोरस नो 31 रिलेटिव एटॉमिक मास तो ये आसीबो 31 AMU तो रिलेटिव एटॉमिक मास ता खाली ओटा नंबर एथरु किछ जणा पडे मु कहबी कार्बन रिलेटिव एटॉमिक मास केते ना 12 कोन ना के जानी 12 मु किछ जानि पनु 12 मु खाली एते जानु रिलेटिव रेफरेंस अपेक्षा 12 गुणा अधिक एटॉमिक मास जेतोले मु कहूची 12 AMU सेतु मु जानु छी भाई रेफरेंस ऑफ जदी 1 AMU ताले से हेला 12 गुणा अधिक ताले हेला 12 तो रिलेटिव एटॉमिक मास ता खाली ओटा नंबर एथरे किछ यूनिट फिनिट न थाय किंतु एटॉमिक मास ता मते एक्चुअल मास प्रोवाइड करबो एथरे यूनिट सहकारे हम लिखुचे आ एटॉमिक मास मापिया पे यूनिट यूज करा जे कहा को ना एटॉमिक मास यूनिट हैला कि जेमति केजी ग्राम आछी एटम केस रे जो यूनिट यूज करन दैट इज एटॉमिक मास यूनिट बाय AMU आजिकली AMU न यूज करी खाली U लिख दो 12U 40U माने यूनिफाइड मास बुझेला तो वर्तमान बजना में जोड़े जिंस पड़ले गोटे पड़ले रिलेटिव एटॉमिक मास आ गोटे पड़ले एटॉमिक मास ये क्लियर हला ना क्लियर रिलेटिव एटॉमिक मास हला जण का रिस्पेक्ट रे एटॉमिक मास हला एक्चुअल एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU हला होची कोन ना रेफरेंस जोन होते से रेफरेंस को हमें कहूची 1 AMU रेफरेंस तमे जागवंता को धरि परिबो हाइड्रोजन को नै परिबो कार्बन 12 1/12 पार्ट नहीं परिबो ऑक्सीजन 16 रो 1/16 पार्ट नहीं परिबो एतिकला जिंस ये क्लियर अच्छा वर्तमान कथा होची कोन ना जेते बेले भी जे कोनोसी गोटे एटम रा मास हमें कैलकुलेशन करे धर हमें कहले कैल्शियम रा मास हमें कहले कैल्शियम रा मास 40 AMU तुम पचले कि रे कैल्शियम रा मास केते ना 40 AMU तुम किछि फील आसले धर मु कहूची कि मोर मास 70 केजी तुम फील कर हां मास्टरटा बहुत होजनी मु कहली यार मास 10 ग्राम तुम फील कलो हां अल्प मास ता धरि बुझी ना मु कहबी धरिनियो गोटे ट्रक रा मास 12 टन तो तुम फील करो 12 टन माने भयंकर मात्रा रे वजन अछि पड़ जे माने हम चिपी चेपाई जोसु तो किंतु मु कहूची 40 AMU तुम किछि फील नहीं कर पनो AMU हां ओटा कोन हेतिबो से मु कहली नाइट्रोजन 14 AMU तो इतरे किछि फील आसो तो बिल्कुल जेते बळे साइंटिस्ट मानको ये ना प्रोवाइड करा ए जो एमानकर मास प्रोवाइड कराला तो हम पचले साइंटिस्ट पचले कि कार्बन मास केते ना आ गया कार्बन मास हला 12 AMU ना माने ना सर नुवा यूनिट ओटा हम प्रोवाइड कलु से नुवा यूनिट हम देछु AMU ना कि देखो तमे नुवा यूनिट जा दियो हमर जायस भाई यूनिट तमे जा दोसो दे यूनिट रो हमर किछि फरक पड़ियो तमे नुवा यूनिट AMU दियो और आधा सामा दियो जय शंकर दियो भोला शंकर दियो जा दोसो दियो यूनिट मु जा छे ता दे पर मते धर एटु एतक लेंथ मापेर अछि तमे मीटर बाडी रे मापुचो मु चाहिले फुट रे मापरे मु केबे आगे एटु एतक 4 फुट के 3 फुट मु पादरे मापी परिबी चाहिले भाई लो विभिन्न वे रे मापी परिबो बुझि बजना बुझि पनो जेमति तमे मापुचो होची कोन ना धर जे कोन से गोटे लिक्विड धर खीर लिक्विड को मापियो कोतरे लीटर में मापियो कि मिलीलीटर में 500 मिलीलीटर कि 200 भाई घर गोडा करे मापी दउछन ताटिया रे गोटे गिलास खीर दियो ताटिया खीर दियो कोंसा खीर दियो ई को यूनिट तमे तक मन से यूनिट बन दलो कि ये कोंसाटा मु आनिथिली कोंसा खीर तांगटो आनिथिली कोंसा खीर फेरे दे तो मन से तमे यूनिट धरि पकेलो आईयूपीसी वाला कहला तमे जहां भी यूनिट हमो किछ फरक पड़ियो आमे जेंती एठी हमरो ओडी इंडिया रे कोन करंती ना जेते बेले लेंथ मापंती सब बेले किलोमीटर बा मीटर मापंती तमे तमे फॉरेन को पळो से माने माइल रे मापंती आईयूपीसी वाला कहे हमर जाय आसे तमे माइल रे मापो जोथरे मापो छ आमे जेंती एठी मास मापुचे केजी रे बा ग्राम रे तमे बॉडी बिल्डर गोडा कर मास सुनते से माने पाउंड रे मापंती एतिकी पाउंड सेतिकी पाउंड तो पाउंड रे मापा जाय आईयूपीसी वाला कहे से हमर जाय आसे किछ तमे पाउंड रे मापो जोथरे मापो मापो किंतु आमको कोह से ग्राम रे केते बा केजी केते आमको कन्वर्जन करी देखे दे भाई एतिकी एमयू केते ग्राम ता मतलब से माने इनडायरेक्टली कहले भाई आमे बुझी परनु कार्बन मास 12 एमयू कोन आमे बुझी परनु नाइट्रोजन मास 14 एमयू कोन आमको कोह कार्बन मास ग्राम रे केते आमको कोह नाइट्रोजन मास ग्राम रे केते
तो बर्तमान ये साइंटिस्ट घाबरी गले साइंटिस्ट कहले कि असंभव कथा कार्बन आटम नाइट्रोजन आटम छोटिया छोटिया आटम गुड़ाक एमानकर मास थोड़ी ग्राम रे बाहर करियो एमानकर मास ग्राम रे हमें कैलकुलेशन करि परिबा ग्राम रे हेई परिबन तो बोले एते नाटक सब हमें सेतिबे नुवा यूनिट गोटे धरले एमयू यदि ग्राम रे कैलकुलेशन हेई परतन तले एते असुविधा कहीं था हम तो डायरेक्ट देते कार्बन मास एते ग्राम नाइट्रोजन मास एते ग्राम तो गोटे कार्बन बा गोटे नाइट्रोजन जेहेतु एमाने अति छोटा छोटा पार्टिकल गुड़ाक एमानकर मास कैलकुलेशन ग्राम रे हेई परिबो नाही से टाइम रे गोटे साइंटिस्ट असले तांको नाम थिला एवोगाड्रो तांको नाम थिला कोन एवोगाड्रो से टाइम रे दिमाग लगेले एवोगाड्रो कोन कहले ना से टाइम रे दिमाग लगेले एवोगाड्रो कहले एवोगाड्रो से टाइम रे कहले कि देखो आमे गोटे एभलिया काम करिया आमे गोटे एटम काई न आमे बहुत गुडे एटम नै जे गोटे एटम सिना ग्राम रे कैलकुलेशन नै परिबोनी मास आमे गुडे खंडे एटम नै जा सेमति तमे धर चावल मापियो तमे तले चावल आनछो केजी चावल गुडे खंडे चावल सेमि तुम दोछि तमे ती सेतरु गोटे दाना ने चावल गोटे ग्रेन ताको एटा मापि दे से माप परियो मापियो से ग्राम रे पकेले कंटर से सोई करियो पण तमे सेतरु 100 टा खंडे दाना पके दबो तो विसे देखिबो 10 ग्राम की 15 ग्राम तो एवोगाड्रो बिल्कुल एक कथा कहले कि आमे गोटे एटम काई न आमे गोटे एटम न नै कि आमे गोटे काम करिया बहुत गुडे एटम नै जे बहुत गुडे एटम नै जिवा सेमानकर मास ग्राम रे मिली जिवो वर्तमान गोटे एटम रो मास कैलकुलेशन पई जेतिकटा एटम नथिल तो डिवाइड कर दवा यूनिटरी मेथड रे तो डिवाइड कर देले गोटे एटम धर 100 टा एटम हम नै जे तार मास ग्राम रे पळाइला कि धरने 10 लाख एटम नले तार मास टा ग्राम रे पळाइसला सेतुरु जेतिकी आसीथिबो ताको 10 लाख रे डिवाइड कर दवा गोटे एटम रो मास पळाइसो यूनिटरी मेथड पके तो ये लोक को बहुत पसंद आसिला का सत कथा आमे यदि गोटे एटम रो मास सेंट्री कैलकुलेशन न करि परे आमे बहुत गुडे एटम मिसी ग्राम में व्यवहार कर दवा मदन जेतिटा एटम नैथिले ताको डिवाइड कर दवा गोटे एटम रो मास पळी आसी तो एवोगाड्रो से टाइम रे गोटे बढ़िया नंबर प्रोवाइड करले दैट इज नोन एज एवोगाड्रोस नंबर एवोगाड्रोस नंबर होची कोन एवोगाड्रोस नंबर इज ni दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 ई गोटे मैजिक नंबर जण से हम देले से कहले देखो तमे जे कोनोसी एटम नियो तार दे 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स तमे नबो जे तमे 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स नै जिवो ताहाले कोन होना तमरो जेति की एटॉमिक मास थिला परफेक्टली तुमको सेति की ग्राम वाला एटम मिल जे का मतलब कोन ना धरिने मु कहली कार्बन कार्बन रो जदी एटॉमिक मास के भी दैट इज 12 am कार्बन रो दी एटॉमिक मास मु कहूची दैट इज 12 am ता मतलब गोटे कार्बन एटम जदी मु नेबी गोटे कार्बन एटम रो मास आसो 12 एटॉमिक मास यूनिट गोटे कार्बन एटम रो मास हला 12 एटॉमिक मास यूनिट जे कोन से गोटे कार्बन एटम जदी मु तार मास हला 12 am एवोगाड्रो कहया कथा कि भाई तमे गोटे कार्बन एटम नियो तमे गोटे काम करो 1 मोल कार्बन एटम नियो 1 मोल याकू परवर्ती टाइम रे 1 मोल बिल कहला आईयूपीएसी वाला परवर्ती टाइम रे ये नंबर को उठेले याकू नुवा ना देले दैट इज ला कोन मोल से कहले 1 मोल बा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम माने केतटा ना आज्ञा 6.023 into 10 to the power 23 एतिकिटा तमे दि परफेक्टली एटम नबो तमरो मास टा बिल्कुल सेति की ग्राम मिलियो 12 ग्राम मिले जो मु मना करिन तमे जे कोन सदे तमे कहबो मु एतिटा के आनेबी मु 10 लाख एटम नै मते ग्राम रे मिलिबो ग्राम रे किंतु परफेक्टली एति ग्राम मिले धर 10 लाख मिले 0.1 ग्राम मिले कि 0.3 किछ गोटे मिलियो से कहते परफेक्टली तमरो ग्राम रे दरकार जेति की एटॉमिक मास पूरा सेति की ग्राम तम दरकार तमे काम करो एतिकिटा एटम नै जा केतरा 6.023 into 10 to the power 23 माने ये जे कोन जगह रे काम आइसो तमे कहबो मु नाइट्रोजन नेबी नाइट्रोजन गोटे एटम नेले मास आसीबो 14 mu किंतु नाइट्रोजन यदि 1 मोल एटम तमे नै जिवो बा 6.023 into 10 to the power 23 एटम नै जिवो तमरो मास टा परफेक्टली केते मिलिबो ना 14 ग्राम मिलिबो तो एवोगाड्रो कोन कहले ना एवोगाड्रो कहले तमु जदी एटम रो मास ग्राम रे दरकार तमे गोटे काम करो गोटे एटम न नै गोटे मोल एटम नियो बा एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम को कंसीडर करो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम जे तमे नबो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम नेले तुमको मास टा परफेक्टली कोथरे कन्वर्ट हेकि मिलिबो ना परफेक्टली तुमको ग्राम रे कन्वर्ट हेकि मिलिबो परफेक्टली कोथरे कन्वर्ट हेकि मिलिबो ग्राम रे कन्वर्ट हेकि मिलिबो ता मतलब होची कोन ना ये जो एटम रो मास थिला एटॉमिक मास हमको परफेक्टली से ग्राम रे मिल जिवो सेटो से कहले ग्राम एटॉमिक मास जे प्रथम कथा ये जो एवोगाड्रोस नंबर आसे ये कोन ना एवोगाड्रोस नंबर आगे किछ गोटे नंबर टा एवोगाड्रो गोटे नंबर जस्ट प्रोवाइड कले
से नंबरटा होची कोन ना 6.023 into 10 to the power 23 जहा को परवर्ती टाइम रे आईयूपीएसी वाला नुवा ना देले दैट इज ला मोल कोन कहले मोल तो मोल गोटे किछि असंभव जिंस न मोल जेंति हमें कोजे डजन माने 12टा सेंतु मोल माने एतिकिटा तो मोल गोटे जस्ट काउंट करिया पे यूज करंती बारंबार तो एडा बड़ नंबर कहि परिबनी 6.023 into 10 to the power 23 माने बुझबो ना 6.023 into 10 to the power 23 माने होची कोन ना 6023 या पर आउ लागिबो 10 टा ऊपर 20 माने ए वाला शून्य लागो के 20 टा शून्य लागिबो माने बहुत नंबर एमती शून्य लगै परि व्हाइट बोर्ड फिल अप हेजो सेतिकिटा एटम नेले मोर मास कोथरे मिलिबो ना डिटो ग्राम रे मिलिबो की कहले एवोगाड्रो कहले बढ़िया नंबर टा माने जे कोनसी एटम तमे नियो तमे जे सेति एतिकिटा एटम नै जिवो तार जेतिका एटम मास तुम परफेक्टली सेति कोन मिलि जिवो ग्राम रे मिलि जिवो एटा को परवर्ती टाइम रे आईयूपीएसी वाला निकले ता ना देले मोल मोल को लेखंती एमओएल शॉर्टकट रे लेखंती एमओएल तो मोल जो आसे मोल गोटे जस्ट होची कोन ना मोल इज जस्ट ए केमिकल काउंटिंग यूनिट केवल हमें को काउंटिंग करया पे यूज करूचे ये गोटे नुवा जिंस किछु तो 1 मोल हैला केते ना 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23 बा जोटा के हमें कोचे एवोगाड्रोस नंबर कोन कोचे एवोगाड्रोस नंबर तो एवोगाड्रोस नंबर होची कोन ना 6.023 into 10 to the power 23 ये जनरली केमिस्ट्री विभिन्न प्रकार जिंस काउंट करे यूज करा जाय कारण केमिस्ट्री बहुत गुडे माने जिंस आसे एटम केला को भयंकर मात्रा रे एटम आसे बहुत न्यूमरस नंबर ऑफ एटम सेठी लक्ष हजार ए सब जिंस कैमरा आसे सेठी ई टर्म कैमरा आसे कारण लक्ष वाला 10 to the power 5 ता अपेक्षा 10 to the power 23 केते गुणा बुझ परछो ना नहीं कोटी भी कैमरा आसे तो सेठी में सेठी गोटे नुवा टर्म हम यूज करले दैट इज ला मोल मोल हैला 6.023 into 10 to the power 23 जोडा कि एवोगाड्रो हम प्रोवाइड कले तो एवोगाड्रोस नंबर जो आसे एटा को हम यूज करी कि एटम रो मास को ग्राम रे कैलकुलेशन करी परिबा तो एटम रो मास को तले हम ग्राम रे कैलकुलेशन करिया सेडो कोनती ग्राम एटॉमिक मास कोन कोनती ग्राम एटॉमिक मास तले हम एटम रो मास को ग्राम रे कैलकुलेशन करी देखेबा दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास तो देखो नेक्स्ट आसीबो ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास तो ग्राम एटॉमिक मास हला कोन ना मास ऑफ एनी एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ए ग्राम एटॉमिक मास वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट देखो ग्राम एटॉमिक मास रा डेफिनेशन कोन ना एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट atomic mass of an element expressed in gram is known as a gram atomic mass जे कौन सी गोटे एलिमेंट रो एटॉमिक मास को जदि हमें कोथरे एक्सप्रेस करूचे ग्राम रे एक्सप्रेस करी देखोचे बा ग्राम रे एक्सप्रेस करी लेखोचे सेटो का हमें कोचे ग्राम एटॉमिक मास जे ग्राम रे एक्सप्रेस हमें केते बळे करि परिया ग्राम रे एक्सप्रेस केते बळे हो ना क्या गोटे एटम नेले ग्राम रे तो एक्सप्रेस हे परिबो नाही तो पुनी केते बळे एक्सप्रेस हो ना जदि में गोटे मोल एटम नबो ताहाले ही एटम रो मास कोथरे आसीबो ग्राम रे आसीबो तो या मतलब होची कोन हम एमति लिख परिबी mass of 1 mole atoms of an element is known as a gram atomic mass बामो लिख परबी mass of 1 mole माने केतरा 6.023 into 10 to the power 23 atoms of an element is known as a gram atomic mass तो एटी gram atomic mass रो डेफिनेशन हमें कोन कहले ना atomic mass of an element expressed in gram is known as gram atomic mass ba mass of 1 mole atoms of an element केतरा एटम न 1 mole atom न बा 1 mole माने केतरा ना 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स यदि हम नोचे तले सेमानकर जो मास आसबो दैट इज ला ग्राम एटॉमिक मास तो एठी धीरे जिंस हम पढले गोटेला एटॉमिक मास गोटेला ग्राम एटॉमिक मास एटॉमिक मास हला होची कोन ना गोटे एटम यदि हम नोचे गोटे एटम नेले तार मास आसीबो एटॉमिक मास रो यूनिट कोन ना एमयू जदि गोटे मोल एटम हमें नै जिया ताल तार यूनिट आसीबो ग्राम रे सेटा कहबा ग्राम एटॉमिक मास तो ये हला डिफरेंस बुझि परछना प्रथम आसीला रिलेटिव एटॉमिक मास तापर आसीला एटॉमिक मास तापर आसीला ग्राम एटॉमिक मास तीनटा जिंस भारी कॉन्सेप्चुअल जिंस याकू ध्यान दे बुझेर अछि रिलेटिव एटॉमिक मास ता खाली ओडा नंबर रेफरेंस रो रेस्पेक्ट रे केते गुणा अधिक आसीला सेटाला रिलेटिव एटॉमिक मास एटॉमिक मास हला जे कोन सोटा एटम रा एक्चुअल मास सोटा आसीला सेटाला एटॉमिक मास रे यूनिट हला एमयू ग्राम एटॉमिक मास हला गोटे एटम नो केतरा एटम 1 मोल एटम
बा 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम जदि हम नै जिबा ताहाले जो एटम आसबो दैट इज अलाउज कोन ग्राम एटॉमिक मास ताल जो एटम रो मास आसबो सेटा हम कहू ग्राम एटॉमिक मास देखो गोटे टेबल बने दवा जोथरा हम कंप्लीटली सब जगह जिंस लिखि दवा जो तुम किछ न गोटे क्लियर कट आईडिया पाइ जबो जे एक्चुअली एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास आ रिलेटिव एटॉमिक मास रे कोन डिफरेंस हला देखो धर आमे कहले एलिमेंट कार्बन तो कार्बन रिलेटिव एटॉमिक मास केते ना क्या रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब रेफरेंस अपेक्षा तार मासटा केते गुणा अधिक ना 12 गुणा अधिक रिलेटिव एटॉमिक मास रे किछ यूनिट दे एटा खाली एटा नंबरटा एटॉमिक मास केते ना रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू एमयू तो कार्बन एटॉमिक मास केते बारिबो ना 12 एमयू ग्राम एटॉमिक मास माने केते ना क्या एटॉमिक मास हला गोटे कार्बन रो मास तो गोटे कार्बन एटम रो मास हला 12 एमयू किंतु ग्राम एटॉमिक मास माने गोटे मोल कार्बन रो मास तो गोटे मोल लेला कोथर पळे सो ग्राम रे ता माने एसला 12 ग्राम ये बुझी परछो डिफरेंस बुझी परछो ना नहीं डिफरेंस होछ कोन ना जदी गोटे कार्बन नबो ताले एटॉमिक मास गोटे मोल कार्बन नबो बा 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम नबो ताल आसीबो 12 ग्राम सेंदर मु केबी नाइट्रोजन नाइट्रोजन मास आस्तला रिलेटिव एटॉमिक मास 14 माने रेफरेंस अपेक्षा 14 गुणा अधिक किंतु एटॉमिक मास केते आसीबो ना 14 एम ता मतलब गोटे नाइट्रोजन रे तार मास आसीला 14 एम यदि गोटे मोल नाइट्रोजन नै जिबी ताले 14 ग्राम सेम जरा मु कहली कैल्शियम कैल्शियम आसीला 40 तो ये आसीबो 40 एमयू किंतु एटी आसीबो 40 ग्राम ये हला गोटे कैल्शियम रो मास ये हला गोटे मोल कैल्शियम रो मास सेम धरने मु कहबी सल्फर सल्फर रिलेटिव एटॉमिक मास 32 किंतु एटॉमिक मास आसीबो 32 एमयू रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू 32 ग्राम काहेकना ये हला गोटे एटम रो मास ये हला गोटे मोल सल्फर एटम रो मास तो ये हला तमरो डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास ए जाय क्लियर कट बुझेला ये जार कांसेप्ट क्लियर हेला मते लागु से चैप्टर जण माने 20% जिंस पूरा कवर अप कर देला तुम ये सबटो इंपोर्टेंट फर्स्ट क्लास ये न बुझी परंती से आगु सब जगह क्लास तार डाउट हे जिवो ये फर्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपोर्टेंट थिला आ सबटो इंपोर्टेंट होची तुम बुझियार कांसेप्ट बुझियार अछि कार रिलेटिव एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक पिला को 12th सरी जाय फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सरी जिवो साइंस रो पिला बुझी परंती रिलेटिव एटॉमिक मास कोन ग्राम एटॉमिक मास पिला डाउट हुए पिला भावंती एटॉमिक जा ग्राम एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक सब तो एटॉम आसिला माने एटॉमिक मास लिखिन सब समान तो ये डिफरेंट इन सब रिलेटिव एटॉमिक मास अलगा ग्राम एटॉमिक मास अलगा एटॉमिक मास अलगा तो ये जिंस को ध्यान देवार अछि ये जिंस तमे क्लियर कट बुझी पारलो ना बुझ पाले कांसेप्चुअल जिंस याकू बुझिले तमे बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो तमे दि याकू क्लियर कट बुझी नथिबो ताहाले ए जिंस तमे क्वेश्चन कला को तमरो हजार प्रकार डाउट बारिबो मैक्सिमम क्वेश्चन तमे भूल करि जिवो किंतु जदी तमरो कांसेप्ट ठीक हे गला तमे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करि परिबो क्वेश्चन सॉल्व कला पर तमे जानि परिबो जे जिंस मु काहे की बारंबार कुछ बा इंपोर्टेंस काहे दोछि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते जानि परिबो जे ग्राम देला जोटी ग्राम एटॉमिक मास देला तुम संग संग ग्राम पकेबो जोटी खाली एटॉमिक मास देला तुम एमयू पको से अनुसार क्वेश्चन सॉल्व तो ए जिंस ध्यान दर अछि मते कहला जे ग्राम एटॉमिक मास ताले मु संग संग धरु जे मो पाखर केतरा एटम अछि मते गोटे 1 मोल एटम देछि मते कहला खाली एटॉमिक मास ताले मु संग संग बुझिया दरकार जे मो पाखर केतरा एटम अछि गोटी एटम अछि तो ए जिंस ध्यान दर अछि ए जिंस ध्यान देले तुम आगु को सब जिंस क्लियर करि परिबो तो वर्तमान क्लास रे हम कोन पढले ना एटम विषय रे पढले कोन पढले एटम जे एटम रो जो मास आसीबो केमिति धीरे धीरे साइंस डेवलप होला केमिति हमें धीरे धीरे एटम रो मास को कैलकुलेशन करेले तो प्रथमे हमें डिराइव करले रिलेटिव एटॉमिक मास तापर हमें डिराइव करले एटॉमिक मास तापर हमें डिराइव करले कोन ग्राम एटॉमिक मास ए जाय बुझियला अरे बुझि परछ ना बुझि परनो हला आगु बढ़िया जेमते हमें एटम रो मास कैलकुलेशन कले सेमते हमें मॉलिक्यूल रो भी मास कैलकुलेशन कले तो नेक्स्ट टाइम पळया कोठी की ना मॉलिक्यूल आउ 10-15 मिनिट रो चैप्टर सरीला ये मैटर सरीला आपण नेक्स्ट क्लास रे अलगा जिंस पढिया बुझले की तो मॉलिक्यूल पाखु पळयास मॉलिक्यूल का को जाय स्कूल ले तुम पढाई थी मॉलिक्यूल
देखो मॉलिक्यूल होछ कोन ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज ए मॉलिक्यूल बहुत गुडा एटम तले मिसि जिवे सेटो हम कहू छ कोन मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स इज नोन एज ए मॉलिक्यूल सिमिलर एलिमेंट हो बा डिफरेंट एलिमेंट हो एमानकर तले एटम गुडा मिसिबे कोन बनेबे मॉलिक्यूल बनेबे ये ऑलरेडी स्कूल ले तुम पढ़िथिबे तो मैं लिखि दउछि खाली ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ अ सिमिलर और dissimilar elements are called as a molecules similar बा dissimilar element जो आसंती सेमानो कहंती कोन मॉलिक्यूल जो आसे जनरली मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करंती टू टाइप्स मॉलिक्यूल जो आसंती एमानको दी प्रकार क्लासिफाई करंती गोटा आसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गोटा आसे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल गोटे आसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गोटे आसे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कोन हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कोन यदि गोटिए टाइप रो एलिमेंट रो ही मॉलिक्यूल बनिथिबो ताले सेटा कोनती होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल देखो जेते सब मॉलिक्यूल आसीबे मॉलिक्यूल गुडा को हमें क्लासिफाई करे गोटा से होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गोटा हमर आसीबो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कोन ना गोटिए टाइप रो एलिमेंट ही मॉलिक्यूल बनिथिबो धर आमे कहले ऑक्सीजन O2 ओजोन सल्फर फास्फोरस P4 धर आमे कहले नाइट्रोजन N2 ये सब मॉलिक्यूल बने जे गोटिए एलिमेंट केवल ऑक्सीजन एलिमेंट रो एटम मिसुनी मॉलिक्यूल बने छथि केवल ऑक्सीजन एटम गुडा मिसी की ओजोन मॉलिक्यूल बनेले केवल सल्फर एटम मिसी की सल्फर मॉलिक्यूल बनेले तो दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमें का कोजे नाते डिफरेंट एटम एलिमेंट रो एटम मिसिथिबे सेमानो कोनती हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल जेमति कि हमें कहले H2 एदरे हाइड्रोजन एलिमेंट ऑक्सीजन एलिमेंट मिसी की मॉलिक्यूल बनेला जेमति हमें कहले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड धर हमें कहले ग्लूकोज C6H12O6 धर हमें कहले यूरिया NH2CO NH2 तो ये जो आसीबे एमाने डिफरेंट एलिमेंट जो आसीबे एमाने तले मिसी की मॉलिक्यूल बनेबे दीज आर नोन एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल जिंसो एतरे बेसिक किसी कष्ट जिनस नहीं कि ये जिनस परीक्षा रे एंट्रेंस तो पजुरे जदि तमरो एग्जाम रे बोर्ड जदि एग्जाम रे पचले व्हाट इज मॉलिक्यूल डिफाइन हेटेरो एटॉमिक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो सिंपल जिनस ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक सिमिलर टाइप रो एलिमेंट रो जदि बनथिबो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल डिसिमिलर टाइप रो एलिमेंट रो जदि बनथिबो दैट इज नोन एज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल ये बेसी जिनस नथला मेन हमर इंपोर्टेंट आछिबो कोथरे इंपोर्टेंट कांसेप्ट हम आरंभ करिया कोथरे ना मॉलिक्यूलर मास जेंते हम कहले गोटे एटम रो मास आछिबो कोन एटॉमिक मास सेमती गोटे मॉलिक्यूल रो मास को हम कोन कहया मॉलिक्यूलर मास जेमती गोटे एटम रो मास असला एटॉमिक मास सेमती गोटे मॉलिक्यूल रो मास आसीबा हमरो मॉलिक्यूलर मास तो नेक्स्ट टाइम बोले आसिया नेक्स्ट कांसेप्ट हमरो मॉलिक्यूलर मास जी एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास बुझी गला ताको मॉलिक्यूल रे किछि कष्ट होबनी जी एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास एपन तो बुझिनो बा तथापि तमरा डाउट रह गला भाई वीडियो पछू पड़ा मुळुर देख देखि ठिया हैला कि स्किप कर देबो से सेमते डाउट रह जो तो आकु बुझियार अछि ए जिंस को जत्ते क्लियर कट तमे बुझी पारियो बुझी होनी थरा देखो दी थरा देखो तीन थरा देखो पाखरे भाई बहन जे थिबे बा जे तमर सीनियर्स नाकु पचार टीचर को पचार किंतु ए जिंस बुझो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री गोटे वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर आकु निहाती बुझिया दरकार ये चैप्टर तमे मु घोसिया कोनी किंतु यार कांसेप्ट तमे बुझो जे एक्चुअली माने कोन एटॉमिक मास रो माने कोन रिलेटिव एटॉमिक मास रो माने कोन ग्राम एटॉमिक मास रो माने कोन ये चैप्टर पूरा कांसेप्चुअल चैप्टर सेति पे ता ना देछि बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आगु बुझि नै तमे आगु चैप्टर वडा बुझि परिबो बा आगु तमे बढ़ी परिबो यदि ये चैप्टर ही तमरो डाउट रह गला ये चैप्टर तमे खैता रह गला तो आगु तमे हे परिबो हला एजेंस वेरी इंपोर्टेंट आकु जे कोनस उपाय तमे बुझो तमे तम टीचर को पचारो बड़ भाई बहन को पचारो जी भी अच्छे नेट रु पढ़ो ऑनलाइन रु पढ़ो जे कौन सी एतु मो वीडियो रु देखो आउ कौन सी वीडियो देखो जोटू देखो देखो किंतु ये चैप्टर को यथाशीघ्र पढ़ो क्लियर करो नेक्स्ट हमरा आसीबो मॉलिक्यूलर मास अच्छा हमें पढ़ले एटॉमिक मास हला सु कोन मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट जे कोनोसी गोटे एलिमेंट रो गोटी एटम नबा तार जो मास आसबो दैट इज एटॉमिक मास सेमिति मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास जे कोनोसी गोटे कंपाउंड धरिबे तार गोटे मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर मास रो डेफिनेशन आसबो कोन ना मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड
इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास जेकोसी गोटे कंपाउंड नहीं तार गोटे मॉलिक्यूल जो मास आछे दैट इज मॉलिक्यूलर मास धरने मु कहबी वाटर H2O तो वाटर मॉलिक्यूल जो आसीबा हेतु गोटे वाटर मॉलिक्यूल जो मास आछे सेटा तार मॉलिक्यूलर मास जेकोसी गोटे मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूलर मास केमती कैलकुलेशन करंती सिंपल ता भीतर जो जो एटम थिबे से मानकर एटम रो मास मिसे दबो दैट इज एरिया कोन मॉलिक्यूलर मास तो मैं एमती लिख परबी सम ऑफ एटॉमिक masses of all the elements present in a molecule present in a molecule is known as a molecular mass sum of atomic masses of all the elements present in a molecule is known as a molecular mass तो जेकोसी गोटे एलिमेंट नबा से एलिमेंट सॉरी जेकोसी गोटे मॉलिक्यूल नबा से मॉलिक्यूल में जो जो एलिमेंट गुडा थिबे सेमानकर एटॉमिक मासेस रो सम जो आसीबो दैट इज इक्वल टू आसीबो कोन मॉलिक्यूलर मास जेमति धरिने मते पचरिबो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर केते मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 केते आसीबो ना एथरे जो जो एलिमेंट अछि सेमानकर मास मिसे दबा एथरे की अछि ना हाइड्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि दीटा हाइड्रोजन अछि तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ता सहित की अछि ना गोटे ऑक्सीजन अछि तो प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ए टाइप तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटॉमिक मास हला 1 mu ऑक्सीजन एटॉमिक मास हला 16 mu तो ये मिसे दले आसीबो 18 am तो ए टाइप रो तुम जे कोन सेटा मॉलिक्यूल रो मास को कैलकुलेशन कर परिबो कंडीशन तुमको समस्त एटॉमिक मास मनथिया दरकार एलिमेंट नंबर जो आसीबो एटॉमिक नंबर 20 पर्यंत मतलब हाइड्रोजन टू आरंभ करी कैल्शियम पर्यंत समस्त एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये मन रखिया निया दरकार याकू जदी मन अछि ताल तमे जे कोनोसी मॉलिक्यूल रो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करि परिबो जो माने ए पर्यंत हाइड्रोजन नु कैल्शियम पर्यंत एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास न मन रखछो से माने प्रथम काम आग करो जाई सेटा मन रखि आसो से गोटे दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जा लागु लागु प्रथम से जिनस मन रहा दरकार सी सबुठ इंपोर्टेंट ताकू जब न मन रहे तुम आगो किसी बुझीपर कारण तुम तो सी जिन आस कैलकुलेशन कौन कर तेणु एटॉमिक नंबर 20 पर्यंत मतलब हाइड्रोजन रु आरंभ करके कैल्शियम जाए समस्त एटॉमिक नंबर और मास नंबर या यथाशीघ्र मन रख बुझे लगे जेकोसी बही तुमको मिल जाव तुमको ऑलरेडी स्कूल पढ़े थे नेट रु खोजी बाहर कर जहाँ कर कि तुमको तुम टीचर भी सार पढ़े थे जी जो पढ़ाऊँ सेटा तुम यथाशीघ्र बसिक मन रख वेरी 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 इंपोर्टेंट माने मु तुमको बारंबार वार्निंग टाइप रो कहूँ ये जिनस मन रहा निहाती दरकार हेले ही तुम आगू किसी ना कि ना पूरा ओह्ल बस मास्टर कौन कर मुझे जानी पार बुझे नहीं धर मुझे पचारि सल्फर मास फटांगी तुम क्या दरकार सल्फर मास 32 मुझे कैल्शियम मास तुम फटांगी क्या दरकार कैल्शियम मास 40 मुझे ये जिनस ध्यान देवार अच्छे जिनस मन रखले तुम सब जिन कर अदरवाइज तुम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन कर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन न कले तुम मोल कैलकुलेशन कर आगू चैप्टर तुम किसी बढ़ी पार ना तो प्रथम जिनस तुम काम जो मैंने देखुच ए वीडियो जो मानू एटॉमिक मास जना अच्छी वेरी गुड जो मानू एटॉमिक मास एपर्यंत मने नहीं से प्रथम काम वीडियोटा को सरला आग जाइए एटॉमिक मास गुड़ाक बसिक मन रख धर मत बचाला ग्लूकोज C6H12O6 यार मॉलिक्यूलर मास केते तो मॉलिक्यूलर मास केते आसीबो ना कार्बन अछि केतेटा 6टा तो 6 गुणन 12 AMU गोटे कार्बन मास 12 AMU हाइड्रोजन अछि 12टा 12 गुणन गोटे हाइड्रोजन मास 1 AMU ऑक्सीजन अछि 16 6टा 6 गुणन 16 AMU ताको जदि सम करिवो लास्ट को आसीबो 180 AMU तो ये टाइप तुमको जेकोसी मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास तुमको निजे कैलकुलेशन करिया पड़ो तो तुमको आग ये एटम रो मास मन थे दरकार तुमको जना थे दरकार जे कार्बन मास 12 AMU तुमको जना थे दरकार जे ऑक्सीजन मास 16 ताहाले तुम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करबो धर मत पचाला यूरिया यूरिया रो फार्मूला आसे NH2CONH2 यार मॉलिक्यूलर मास केते तो यूरिया रे नाइट्रोजन अछि दीटा तो गोटे नाइट्रोजन मास केते ना गोटे नाइट्रोजन मास आसला 14 AMU कार्बन अच्छी गोटे कार्बन मास आसला 12 AMU हाइड्रोजन आसला 4टा गोटे हाइड्रोजन मास 1 AMU गोटे ऑक्सीजन भी अच्छी गोटे ऑक्सीजन मास 16 AMU
ताको जदि तमे सम बाहर करबो दैट इज इक्वल टू आसीबो 60 am यूरिया रो मॉलिक्यूलर मास आसीबो 60 am सेम दि सुक्रोज रो फार्मूला आसीबो C12H22O11 यार मास केते बारिबो करो कैलकुलेशन करो धरम कहूँ ऑक्सालिक एसिड यार फॉर्मूला से H2C2O4 ये केते आसीबो सेम धरनिया सल्फ्यूरिक एसिड रो फॉर्मूला से H2SO4 हला ए टाइप रो बहुत मॉलिक्यूल आस परिबो तुमको एटॉमिक मास मने थिले तमे समानकर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करी पारे सुक्रोज रो मास केते आसला एको तुम ऐड करबे आसीबो 342 am जो माने कैलकुलेशन करूछो वीडियो को पॉज करो कैलकुलेशन करो बा जो मान को न आसे से देखो केमति होछ कार्बन कार्बन मास हला 12 एको मल्टीप्लाई कर दे 12 रे हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई करी ऐड करले से आसीबो 342 ऑक्सालिक एसिड जो आसे 16 64 ये आसीबो 12 गुणे 24 ये हला 2 26 ये आसीबो 90 am सल्फ्यूरिक एसिड तो सेंते ऐड करले आसीबो 98 am हला ए टाइप रो तमे मॉलिक्यूलर मास निजे कैलकुलेशन कर परिबो इजी जे कोनोसी एटम तमु देथिबो आगो मॉलिक्यूल कंपाउंड रो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम जाना देतो मु धरो केले सुक्रोज तमे एतक आगो घोसी मन को जे सुक्रोज रो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोन सुक्रोज रो मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11 तापर तमे एटॉमिक मास जदि जानिछो ताको ऐड करिकि तमे आंसर बार कर परिबो सिंध सल्फ्यूरिक एसिड तुमको फार्मूला जाना दरकार जे H2SO4 ताले तमे तार मास ऐड करिकि समस्त कैलकुलेशन करले लास्ट को आसीबो 98 am ए टाइप रो बहुत गुडे क्वेश्चन हे परिबो हला कि तमे घरे एडा सब प्रैक्टिस करिवो बा क्वेश्चन सॉल्व कला टाइम रे तुमको बहुत गुडे क्वेश्चन मिलियो जोथरे तुमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करिया पड़े किछिटा कंपाउंड मु दे दोछि जोडा तमे निजे सॉल्व करियो कार्बन मोनोऑक्साइड कोन आसे मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तमर धर देला H2CO3 कार्बोनिक एसिड H रो 3PO4 फास्फोरिक एसिड हला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये स्टूडेंट्स निजे सब कैलकुलेशन करियो NaCl सोडियम क्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एरा सब मॉलिक्यूलर मास तमे लिखो एको घरे बसी सॉल्व करियो बहुत इजी एडा मु करबोनी तमे निजे तम पई होमवर्क देला एडा तमे निजे तमरो करिवो हला एसु जिंसरो मास कैलकुलेशन करिवो मीथेन CH4 अमोनिया NH 3 ये सबरो मॉलिक्यूलर मास केते ये सब लिखि रखो ये सब गोटे कैलकुलेशन करिवो हला बुझि पालो बहुत सहज क्या कार्बन मास 12 ऑक्सीजन मास 16 मिसले 28 am सेमती एरा सब निजे कैलकुलेशन करिवो एगुडा म करबो आसीबो आरे कर परिबो तो लिखि दियो नले को स्क्रीनशॉट नै जाओ ए तो बाहर करियो पाखे जाउ छु हेलो ठीक अछि चलो तम पढ़ले मॉलिक्यूलर मास जेंते पढ़ले एटॉमिक मास मतलब गोटे एटम रो मास सेमती मॉलिक्यूलर मास मतलब गोटे मॉलिक्यूल रो मास तापर हम पढ़तले ग्राम एटॉमिक मास मतलब हम पढ़तले कोन ना जे कोनोसी गोटे मोल एटम जदि हम नवा गोटे एटम रो मास हला एटॉमिक मास गोटे मोल एटम रो मास हेला कोन ग्राम एटॉमिक मास सेंती गोटे मोल मॉलिक्यूल जदि नै जा तार मास आसीबो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कोन आसीबो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो नेक्स्ट आसीबो कोन ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास देख ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब कौन ना मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेशन ग्राम डेफिनेशन आसीबो मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम is known as a ग्राम मॉलिक्यूलर मास जे एक्सप्रेस ग्राम रे केते बड़ हबो गोटे मॉलिक्यूल ने थोड़ी हबो हम बारंबार कहि जे गोटे मॉलिक्यूल बा गोटे एटम तार मास कदा भी ग्राम रे आसीबो नाही केतरा ना पड़ियो 1 मोल हम कंसीडर करिया पड़ियो तो लिख परबी और रे मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड
is known as a gram molecular mass. बास एमती मास ऑफ 1 मोल जदि नहीं परिबी बा मु कहि परिबो 6.023 into 10 to the power 23 molecule of a compound is known as a gram molecular mass. 1 मोल नवा जहा 6.023 into 10 to the power 23 टा molecule नबा से गोटे molecule ने भी तार मास आसीबो molecular mass गोटे मोल molecule ने भी बा 6.023 into 10 to the power 23 नहीं जिबी तार molecule आसीबो तार जो मास दैट इज ग्राम molecular mass बुझेला धरना मत पचारला ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो वाटर रो मॉलिक्यूलर मास केते 18 AMU ए बाहर करतले वाटर रो मॉलिक्यूलर मास बाहर करतले 18 AMU तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल तो से परफेक्टली सेती ग्राम पळेसो तो ये सब 18 ग्राम सेम धरना मत पचारो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज रो मॉलिक्यूलर मास केते 180 AMU तो ये पळेसो केते 180 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब गोटे मोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल नेले तार मास बुझले कि जेति कि तमे मॉलिक्यूलर मास तो AMU रे परफेक्टली सेति कोन पळेसे ग्राम रे पळेसे देखियो केमति आसे देखो गोटे एग्जांपल नै देखो दूची तमे क्लियर हे जी देखो धर हमें कहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर केते बारे हम कहली ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तो या माने कौन कहले मत आगो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर माने कौन या माने होची मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर यदि गोटे मोल वाटर नबा तार जो मास आसीबो सेटा को हमें कहूचे कोन ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो या मतलब हैला मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स गोटे मोल वाटर मॉलिक्यूल जो आसबो तार मास को हम कहूचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ 1 मोल माने केते ना मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स एतिकीटा वाटर मॉलिक्यूल मास तो गोटे वाटर मॉलिक्यूल मास इनटू कर देबी 6.023 into 10 to the power 23 that is equal to 6.023 into 10 to the power 23 into mass of 1 वाटर मॉलिक्यूल गोटे वाटर मॉलिक्यूल जो आसीबो तार मास केते ना 6.023 into 10 to the power 23 मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल मतलब कोन ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर तुमको वर्तमान पढैतिली वाटर रो मॉलिक्यूलर मास एबे केते आस्तेला ना 18 AMU रे वाटर रो मॉलिक्यूलर मास माने केते गोटे मॉलिक्यूल वाटर जदि नबो तार मास আছে 18 AMU तो 6.023 into 10 to the power 23 into 18 गोटे AMU माने केते ग्राम 1 AMU जो आसीबो दैट इज इक्वल टू 1.672 into 10 to the power minus 24 ग्राम 6.023 into 1.672 याको मल्टीप्लाई के लिए पाखा पाखी जो 10 into 10 to the power 23 equal to 10 to the power 24 10 to the power 24 10 to the power minus 24 ये कैंसल आउट हो जबे तो बाकी रह जबो 18 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर केते आसला 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास तमरो जेति के आस्तेला AMU 18 AMU ग्राम मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल परफेक्टली सेति के आसबो किंतु कोथरे पळे आसबो ग्राम तो ये आसबो 18 ग्राम बुझेला तो ये हैला हमरो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तमे यदि कैलकुलेशन कर दलो तो सेतु तमे ग्राम मॉलिक्यूलर मास आराम रे पाइ जे परिबो तो ये हैला हमरो जिंसो तो ये क्लास रे हम पढ़ले कोन ना हम पढ़ले फास्ट रिलेटिव एटॉमिक मास तापर पढ़ले एटॉमिक मास तापर ग्राम एटॉमिक मास तापर हम पढ़ले मॉलिक्यूल विषय रे टू टाइप्स रो मॉलिक्यूल आसे होमो एटॉमिक हेटेरो एटॉमिक तापर पढ़ले मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कारण फास्ट तुम्हें साइंस पढ़ला ये इनिशियल स्टैंडर्ड नहीं एगरा सब पढ़ा जाए तुम्हें ये बेसिक जिनस तुम्हें ये क्लास जहाँ को भल लगी ताने ओबियसली तुम ठीक बाटर साइंस नहीं यदि ये क्लास तुम्हें भल लगे बुझी पारे तो बेटा साइंस नहीं तुम फसी बुझे तुम्हें ये चैप्टर जिते तुम्हें ये क्लास जी बुझीपाल नेक्स्ट क्लास को धीरे धीरे तुमको आहरी भी भल लगे किंतु नेक्स्ट क्लास धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो कारण ये बेसिक जिनस आगु आम ये बेसिक कैलकुलेशन करें ठीक है थ्योरी पढ़े एटॉमिक मास कौन डेफिनेशन जाना मैक्सिमम पढ़े नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन करें तो से क्लास आहरी भी इंपोर्टेंट हो मेन कथा हो तुम एगुड़ा आग क्लीयर करा दरकार ये डेफिनेशन सब मन रखिबो हला यदि ये क्लास भल लगिला बा बुझी पारथिबो तो कमेंट सेक्शन में कहबो कि भल लगिला कि नहीं बोली
आउ कौन सांगसाथी मान शेयर करिवो लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो पुणी आमे देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद थैंक यू।